प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की प्रश्नावली 9.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 9.1 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। क्या तनी हुई है? डोरी। ठीक है, कलाकार नहीं तना हुआ, डोरी तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11। तो ये आकृति दे रखी है हमें प्रश्न के साथ साथ। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं और इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो हमें दी गई आकृति में ए बी क्या दे रखा है? खंभा दे रखा है हमको। ठीक है, क्योंकि ये भूमि स्तर पर खड़ा हुआ है सीधा। ठीक है, तो ए बी एक खंभा है। ठीक है, और एसी जो है वो क्या है? डोर है। एसी जो है हमारी डोर है, ये तनी हुई है। ठीक है, और ये भूमि पर सीधे लगे खंभे ए बी के शिखर से बंधी हुई है। ठीक है, ऊपर शिखर मतलब ऊपर होगा। ठीक है, तो इस डोरी पे वो कलाकार ऐसे 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 करके ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, और ऊपर तक जाएगा। ठीक है, अब बीसी जो है वो भूमि स्तर होगा। ये जो बीसी है ये जमीन होगी, तो इसको भूमि स्तर कहेंगे। ठीक है, फिर हमें कहा गया है खंभा भूमि पर सीधा लगा हुआ है। ठीक है, भूमि पर सीधे लगे खंभे, यानी कि खंभा भूमि पर सीधा लगा हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। अगर खंभा भूमि पर सीधा लगा है, इसका मतलब खंभा और भूमि के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री का। तो हम कह देंगे कोण बी बराबर 90 डिग्री, और यहाँ दर्शा देंगे कोण बी 90 डिग्री का है। ठीक है, और अगर कोण 90 डिग्री का है तो त्रिभुज एबीसी क्या हो जाएगा? एक समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज एबीसी हो गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है त्रिकोणमिति में। और कहा गया है प्रश्न में, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। भूमि स्तर ये रहा और डोर ये रहा, इन दोनों के बीच का कोण कितना है? 30 डिग्री। ये प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई कितनी है? ए बी। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई हमें ए बी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने ये बताया गया कि यहाँ पर ए बी क्या है? खंबा है, तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है ए बी की। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज एबीसी में हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा कितना है? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब क्या है यहाँ पर? देखो दोस्तों, ए बी खंबा। क्यों? क्योंकि लंब क्या होता है? जिस कोण के सापेक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखा जाता है उस कोण की सम्मुख भुजा। तो 30 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा है ए बी, तो लंब हो गया ए बी बटे कर्ण। कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, यानी कि ए सी। ठीक है, तो यहाँ रख देते मान। साइन 30 डिग्री का मान हमें याद होना चाहिए, जो हम अध्याय 8 में पढ़ चुके हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिया, बराबर लंब कितना है यहाँ पर दोस्तों? ए बी। लंब लिख दिया ए बी, बटे में क्या है? कर्ण। कर्ण कितना है? ए सी, तो बटे में लिख दिया ए सी। अब बस इसको हल कर लेते हैं। अब देखो, ए सी को यहाँ ले गए तो 1 गुणा ए सी कितना हो गया? ए सी, तो ये हो गया ए सी बटा 2, बटे में 2 पहले से ही है, बराबर क्या रह जाएगा यहाँ पे दाईं तरफ? ए बी। ठीक है, ए सी की लंबाई कितनी दे रखी है हमें? 20 मीटर। प्रश्न में भी कहा गया 20 मीटर लंबी डोर, तो AC का मान कितना रख देंगे हम? 20 मीटर। ठीक है, तो AC का मान रख दिया हमने 20, बटे में 2 है, बराबर AB। 20 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 10, तो 10 बराबर AB। ठीक है, तो 10 बराबर AB है तो AB बराबर 10 होगा। ठीक है, और मीटर में, क्योंकि हमें जो डोरी की लंबाई दे रखी थी वो भी मीटर में दे रखी थी, तो ये भी मीटर में आएगा। तो AB बराबर आ गया हमारा 10 मीटर। और AB क्या है दोस्तों हमारा? AB हमारा खंबा है, और हमें खंबे की ही ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो हमने ज्ञात कर ली। तो हम कह देंगे अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है, और यही हमारा उत्तर होगा, खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। तो 10 मीटर हमारा उत्तर है दोस्तों इस प्रश्न का। प्रश्न 2 में दोस्तों हमसे कहा गया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए आपको प्रश्न को समझा देता हूं मैं। सबसे पहले पहले तो ये एक पेड़ अच्छे से खड़ा था जमीन पर। ठीक है, ये जमीन है और यहाँ पर ये पेड़ अच्छे से खड़ा था। फिर आई आंधी तूफान आया। ठीक है, तो ये पेड़ टूट गया। ठीक है,
और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है, शिखर मतलब पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वो जमीन को छूने लगता है। ठीक है, तो बेचारा पेड़ जो है मान लेते हैं हम ए बिंदु से टूट गया और इस तरह टूटा कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है? जमीन के साथ। ठीक है, तो दिया गया है हमें पेड़ का शिखर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो हमने दर्शा दिया ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर कहा गया है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। ठीक है, पेड़ का पाद बिंदु मतलब पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जो जो जड़ें मतलब पेड़ का जो निचला हिस्सा है जो जमीन को छू रहा होता है उसे हम कहते हैं पेड़ का पाद बिंदु। ठीक है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का शिखर ये है। ठीक है, और पेड़ का पाद बिंदु ये है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितना दे रखा है? 8 मीटर। इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें? 8 मीटर। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसकी आकृति को बना लेते हैं, क्योंकि ऐसा ये बनाना नहीं है आपको। ठीक है, परीक्षा में आप सीधे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं कि पेड़ की ऊंचाई CD है। ठीक है, C से लेकर D तक ये पूरा पेड़ है। ठीक है, अब A बिंदु से पेड़ कट के आंधी आने पर नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये हमने गिरा दिया पेड़ को नीचे। ठीक है, तो ए बिंदु से गिरता है तो यहाँ पर हमने इसको बी बिंदु मान लिया जो कि डी बिंदु ही है। ठीक है, इतना हिस्सा जो है जो हरा हरा दिखा रहे हैं ये गिर जाता है, जैसा कि इस चित्र में हमने दिखाया था आपको। ठीक है, तो कोण बी 30 डिग्री होगा। कोण बी जो है, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है ये भी हमने समझा था, तो कोण भी 30 डिग्री होगा। और तो बीसी कितना होगा? 8 मीटर, क्योंकि हमें दे रखा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का शिखर कहाँ छू रहा है? बी बिंदु पर, और पेड़ का पाद बिंदु है सी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 8 मीटर। तो बीसी कितना हो जाएगा हमारा? 8 मीटर। ठीक है, और बीसी ही हमारी भूमि भी है। ठीक है, कोण सी 90 डिग्री होगा। कोण सी 90 डिग्री होगा, क्यों होगा? क्योंकि पेड़ जो है वो सीधे ही खड़ा होगा ना जमीन पे, टेढ़ा थोड़ी होगा। आप कहोगे टेढ़ा भी खड़ा हो सकता है, पर इस तरह के प्रश्नों में हमें उसे सीधा ही मानना है। ठीक है, और सीधा ही खड़ा होता है। ठीक है, कोई टेढ़ा वेढ़ा नहीं खड़ा होता है। ठीक है, तो सीधा ही मानना है प्रश्न में, जब तक ना कुछ ना कहा जाए। ठीक है, तो कोण सी होगा हमारा 90 डिग्री। इसका मतलब है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज एबीसी जो है समकोण त्रिभुज होगा जिसमें कि कोण सी समकोण है। अब हमने माना था पेड़ की ऊंचाई CD है। ठीक है, तो CD को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? AC धन AD। ठीक है, AC और AD का जो जोड़ है, योग है, वही CD के बराबर होगा, तो CD की जगह लिख दिया हमने AC धन AD। तो पेड़ की ऊंचाई आ गई हमारी AC धन AD। ठीक है, AC धन AD ये पेड़ की ऊंचाई है जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यही तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने को कहा गया है। लेकिन क्या हुआ? पेड़ गिर गया नीचे। ठीक है, तो AD वाला जो हिस्सा है वो AB के रूप में नीचे गिर गया। तो AD और AB बराबर होंगे आपस में, क्योंकि जितना ऊपर था उतना ही गिर गया। यहाँ पर देखिए इतना हिस्सा नीचे गिर गया पूरा। ठीक है, तो AD और AB आपस में बराबर होंगे, तो हम AD की जगह लिखेंगे AB। AD और AB आपस में बराबर होंगे, तो AD बराबर AB लिख दिया। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? AC धन AB। ठीक है, AD की जगह रख देंगे हम AB। तो हमें अब इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में BC तो पता है 8 मीटर है। अगर हमने AC भी ज्ञात कर लिया और AB भी ज्ञात कर लिया तो दोनों को जोड़ के हम पेड़ की ऊंचाई बता सकते हैं। और हम जानते हैं, हमने अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, यदि हमें किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण पता हो, तो यहाँ पर वो पता है 30 डिग्री। ठीक है, और एक भुजा पता हो, ठीक है, या दो भुजाएं पता हो, परंतु हमें यहाँ पे एक ही भुजा पता है, तो हम त्रिभुज की अन्य भुजाओं की लंबाई बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इस त्रिकोणमिति के मदद से हल करेंगे और AC का मान ज्ञात करेंगे और AB का मान ज्ञात करेंगे और जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगी। अब जो है प्रश्न में बस त्रिकोणमिति रह गई है कि कैसे त्रिकोणमिति से हमें AC और AB निकालना है। बहुत आसान है दोस्तों त्रिभुज ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है tan थीटा के बराबर। यहाँ पर कोण हमें 30 डिग्री पता है, तो tan 30 डिग्री होगा लंब बटे आधार। तो कोण 30 डिग्री के सापेक्ष में लंब क्या होगा? कोण 30 डिग्री की सम्मुख भुजा यानी कि AC। ठीक है, और आधार क्या होगा? कोण 30 डिग्री की संलग्न भुजा यानी कि BC। ठीक है, ये हम अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में बहुत आसानी से पढ़ चुके हैं और अध्याय 8 के प्रश्नों में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। तो अब हम लंब की जगह रख देंगे दोस्तों AC,
और आधार की जगह रख देंगे बटे में BC। तो ये हो गया AC बटे BC बराबर tan 30 डिग्री का मान दोस्तों हम अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में और अध्याय 8 के प्रश्नों के वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो होता है 1 बटे √3। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत ही आसान है। AC को तो बाईं तरफ ही रहने दिया, BC दाईं तरफ गया तो ऊपर चला जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा, 1 से गुणा होने के बाद BC BC ही रहेगा, तो और बटे में √3 है ही, तो AC बराबर हमें मिल गया BC बटे √3। और BC का मान कितना है दोस्तों? 8 मीटर। ठीक है, यानी कि 8, तो BC की जगह रख देंगे हम 8, तो AC हमारा आ जाएगा 8 बटे √3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे AC का मान 8 बटे √3 मीटर, जो अभी हमने निकाला। अब दोस्तों cos 30 डिग्री का रख देते हैं सूत्र। देखो हमें कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है वो कैसे समझ में आएगा। यहाँ पर हमें जो कोण दे रखा है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, वो तो ठीक है, कोण के सापेक्ष में हमें कौन सी भुजा दे रखी है? आधार दे रखा है। ठीक है, तो आधार वाले जो हमारे सूत्र हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आधार वाले जो सूत्र होते हैं वो हमारे होते हैं tan में आधार आता है बटे में, ठीक है, cos में आधार आता है, ठीक है, और इनके उल्टे जो cot और cosec होते हैं उनमें भी आधार आता है। तो या तो हम tan लगाएं या cos लगाएं, ठीक है, या sec लगाएं या cot लगाएं। ठीक है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि tan और cos इस तरह के ही लगाएं जो ऊपर वाले कोण है। ठीक है, तो आप जो है sec और cot भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें लंब निकालना था तो हमें लंब बटे आधार लगा दिया था, क्योंकि आधार पता था कोण पता था। अब हमें निकालना है कर्ण। ठीक है, तो हम लगा देंगे cos थीटा वाला, क्योंकि cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। cos 30 डिग्री 30 डिग्री का मान हमें पता होता है, आधार हमें दे ही रखा है यहाँ पर, तो कर्ण निकल आएगा। ठीक है, तो cos थीटा होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण। अब 30 डिग्री के सापेक्ष में आधार क्या होगा? कोण 30 डिग्री की संलग्न भुजा यानी कि BC, और कर्ण क्या होता है दोस्तों? 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा जो कि होगी AB। ठीक है, तो और cos 30 डिग्री का मान हम अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं, कितना होता है? √3 बटा 2। अध्याय 8 के परिचय का वीडियो अवश्य देखें। तो √3 बटा 2 लिख दिया हमने cos 30 का मान बराबर आधार कितना है दोस्तों यहाँ पर? BC, तो लिख दिया BC बटे में कर्ण, कर्ण कितना है? AB, तो लिख दिया AB। हमने उसी रंग से चीजों को दिखाया भी है, आधार लंब और कर्ण को, जिस रंग से हमने इसको बनाया है। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब दोस्तों AB को ले गए हम बाईं तरफ, तो AB आ गया बाईं तरफ बराबर दाईं तरफ BC था ही। अब ये √3 बटा 2 दाईं तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, √3 नीचे होगा 2 ऊपर होगा, तो हमने गुणा कर दिया 2 ऊपर √3 नीचे, उल्टा होगा ना ये, तो गुणा 2 बटे √3। अब BC का मान हमें पता है 8, तो रख देंगे, तो AB बराबर हो गया 8, BC की जगह बस हमने 8 रख दिया, गुणा 2 बटे √3। 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 16, और बटे में √3 है ही, तो AB आ गया हमारा 16 बटे √3। तो AB आ गया हमारा 16 बटे √3। और हमें पता है पेड़ की ऊंचाई कितनी है? AC धन AB, AC निकाल लिया 8 बटे √3 और AB निकाल लिया हमने 16 बटे √3। तो पेड़ की ऊंचाई लिख दी हमने AC धन AB। ठीक है, अब AC और AB का मान रख देंगे, तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी हमारी, AC की जगह रख देंगे हम 8 बटे √3, लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया, और AB की जगह रख देंगे हम 16 बटे √3। अब तो बहुत ही आसान है दोस्तों, अब तो इसमें त्रिकोणमिति भी नहीं रह गई, अब सीधा सीधा छोटा सा गणित रह गया है। पेड़ की ऊंचाई आ गई हमारी 8 बटे √3 धन 16 बटे √3, दोनों के बटे में √3 है, तो दोनों के बटे में √3 ले लेंगे, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर बटे में √3 ले लिया, 8 के बटे में √3 था तो 8 लिखेंगे, किसी से गुणा नहीं होगा, धन 16 के बटे में भी √3 था तो 16 का भी गुणा किसी से नहीं होगा, धन 16, तो ये हो जाएगा 8 धन 16 बटे √3। 8 धन 16 होता है दोस्तों 24, तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी 24 बटे √3। आप कहेंगे कि यही उत्तर लिख दें, पर हम बटे में अंडर रूट को नहीं छोड़ते हैं, तो √3 को बटे से हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऊपर और नीचे √3 से गुणा कर लेंगे, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर 24 बटे √3 था, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि √3 से √3 कटता है, तो 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हमारा फायदा क्या होगा? √3 गुणा √3 नीचे जो है वो 3 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी 24 गुणा √3, तो ऊपर हो जाएगा 24 √3 बटे में √3 गुणा √3 हो जाएगा 3। ठीक है, अब 24 में 3 का भाग जा रहा है, तो हम हटा देंगे, भाग दे देंगे, 24 में 3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 8, तो पेड़ की ऊंचाई हमें मिल जाएगी 8 गुणा √3 और मीटर, क्योंकि जो हमें यहाँ पे इकाई दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, जो यहाँ पर लिखा था पेड़ का शिखर जमीन को 8 मीटर से छूता है, इसलिए यहाँ पे हमारी इकाई मीटर ही होगी, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 8 गुणा √3 मीटर, 24 में 3 का भाग दिया तो 8 और √3, तो 8 गुणा √3 मीटर हमारे पेड़ की ऊंचाई आ गई। तो हम कह देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी है?
8 गुणा √3 मीटर। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, 8 गुणा √3 मीटर। प्रश्न तीन में दोस्तों हमसे कहा गया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, फिर इस प्रश्न के 2 भाग हैं दोस्तों, दोनों को एक एक करके हल करेंगे और समझेंगे। पहले भाग में कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुकाव हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो 2 फिसलन पट्टियों की बात हो रही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई जाएगी। ठीक है, तो पहले भाग को हल कर लेते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। तो दोस्तों पहले तो हम भूमि बना लेते हैं। हमने भूमि बना ली BC। ठीक है, जमीन पर ही बनेगी फिसलन पट्टी। हम मान लेते हैं कि AC एक फिसलन पट्टी है। ठीक है, इस तरह की फिसलन पट्टी होती है दोस्तों, आपने अपने विद्यालय में या पार्क में, ठीक है, इस तरह की फिसलन पट्टी देखी होगी और फिसले भी होंगे। अभी हम आपको फिसलाएंगे भी। यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो फिसलन पट्टी का शिखर है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, लिखा हुआ है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, तो हमने 1.5 मीटर की ऊंचाई का एक शिखर बना दिया। ठीक है, क्योंकि ऊपर से ही कोई फिसलेगा नीचे तक। ठीक है, तो ये ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। तो AB कितना हो जाएगा दोस्तों? 1.5 मीटर। तो AB लिख दिया 1.5 मीटर। अब यहाँ पर हम आपको ले आए, ये आप आ गए। ठीक है, ये आप हो और आप ही अब फिसलने वाले हो, ये फिसल गए। ठीक है, इस तरह की फिसलन पट्टी होती है। दिया गया है प्रश्न में, फिसलन पट्टी भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी है। भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, तो भूमि ये है BC और फिसलन पट्टी AC है। ठीक है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री का। ठीक है, जो दिया गया है हमें। तो कोण C हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, कोण B 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो शिखर है फिसलन पट्टी का वो 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा भूमि के साथ। ठीक है, तो इसलिए कोण भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। कोण भी 90 डिग्री का हो गया तो त्रिभुज ABC जो है वो क्या होगा? हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा। अब दोस्तों त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम जो है फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे AC की। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हमें AB पता है। ठीक है, और कोण पता है 30 डिग्री का। तो AB जो है इस कोण की सम्मुख भुजा है, यानी कि लंब होगा। ठीक है, तो लंब पता है और हमें ये AC जो है वो कर्ण होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री की सम्मुख भुजा है, AC कर्ण होगा। तो हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसमें लंब पता है हमें तो कर्ण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है तो हमने लिख दिया साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान हमें पता है दोस्तों, अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था, 1/2 होता है, लिख दिया बराबर लंब। लंब क्या होगा? 30 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि AB। तो लंब की जगह लिख दिया हमने AB। ठीक है, कर्ण, कर्ण क्या होगा दोस्तों? कर्ण होगा 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि AC। तो कर्ण के लिए लिख दिया हमने दोस्तों AC। ठीक है, अब बहुत ही आसान है, AC को बाईं तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो 1 गुणा AC AC हो जाएगा, 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 2 गुणा AB हो जाएगा ये। ठीक है, तो AC बराबर 2 गुणा AB का मान कितना है दोस्तों? AB की ऊंचाई है 1.5 मीटर, तो AB की जगह रख दिया हमने 1.5 मीटर। 2 गुणा 1.5 होता है 3, तो AC आ गया हमारा 3 मीटर। ठीक है, और AC ही फिसलन पट्टी है, तो पहली जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई हमने ज्ञात कर ली। तो हम कह सकते हैं अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर होनी चाहिए। तो प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों हमारा 3 मीटर। अब हम प्रश्न के दूसरे भाग को हल करेंगे। आइए दोस्तों अब प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो पहली स्थिति में तो निकाल लिया, अब दूसरी स्थिति में निकाल लेंगे जब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी का निर्माण करना है। तो दोस्तों भूमि बना ली हमने BC। हम मान लेते हैं कि AC एक फिसलन पट्टी है, मान लिया हमने जैसे कि पहले माना था। ठीक है, हमें दिया गया है फिसलन पट्टी का शिखर 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो फिसलन पट्टी का जो शिखर A है वो भूमि B से
3 मीटर की ऊंचाई पर है, वो हमने बना लिया। तो ए बी बराबर हो गया हमारा 3 मीटर। अब ये आप आ गए यहाँ पर उचकते हुए और ये फिसल पट्टी से फिसल गए, ठीक है। तो ये फिसलन पट्टी होगी इस तरह की। अब हमें दिया गया फिसलन पट्टी भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो फिसलन पट्टी है AC, भूमि है BC, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 60 डिग्री का। यानी कि कोण C हो गया 60 डिग्री का, और जो है कोण B कितने का होगा दोस्तों? 90 डिग्री का, ठीक है। तो त्रिभुज ABC क्या होगा हमारा? त्रिभुज ABC होगा हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। कोण भी 90 डिग्री का है। अब दोस्तों इसमें भी हमें लंब पता है कि 60 डिग्री के कोण का सम्मुख भुजा जो है AB 3 है, और हमें कर्ण ज्ञात करना है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि AC। तो यहाँ पर भी हम साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। यही होता है साइन थीटा बराबर। तो थीटा कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री का कोण है, तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन 60 डिग्री का मान अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, √3/2, तो वो लिख दिया बराबर लंब। लंब क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? AB 60 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा AB, तो लिख दिया AB बटा कर्ण। कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि AC, तो लिख दिया बटे में AC। अब दोस्तों AC को हम ले गए बाईं तरफ, तो AC मिल गया हमें। दाईं तरफ AB पहले से ही है, तो AB लिखा गुणा में √3/2। अगर दाईं तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे, तो 2/√3 का गुणा हो जाएगा। अब हमें पता है AB कितना दे रखा है? 3, तो AB का मान रख दिया हमने 3, तो AC बराबर आ गया हमारा 3 गुणा 2/√3। अब बटे में अंडर रूट को नहीं छोड़ते हम, तो हम क्या करेंगे? AC बराबर 3 को लिख सकते हैं हम √3 गुणा √3, तो हमने 3 को लिख दिया √3 गुणा √3, गुणा में 2/√3 है। अब देखिए ऊपर वाला एक जो √3 है वो नीचे वाले एक √3 से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 2 गुणा √3, तो AC बराबर आ जाएगा हमारा 2 गुणा √3 मीटर, ठीक है। AC ही है हमारी फिसलन पट्टी, ठीक है, वही हमें ज्ञात करनी थी। तो अतः हम कह सकते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी? 2 गुणा √3 मीटर होनी चाहिए। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, 2 गुणा √3 मीटर। प्रश्न 4 में दोस्तों हमसे कहा गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। हमने मान लिया कि AB एक मीनार है, ठीक है, ये एक AB जो मीनार है, ठीक है। तो दोस्तों इसका A जो है शिखर बिंदु होगा और B जो है पाद बिंदु होगा। नीचे वाले बिंदु को हम पाद बिंदु बोलते हैं और ऊपर वाले बिंदु को हम शिखर बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया है कि बिंदु C, एक बिंदु और ले लिया हमने बिंदु C, ठीक है, ये बिंदु C ले लिया, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो बिंदु C ले लिया जो मीनार के पाद बिंदु B से 30 मीटर की दूरी पर है, ये हमें दिया गया है। तो BC कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? 30 मीटर, तो हमने लिख दिया BC बराबर 30 मीटर। और हमें दिया गया है कि जो बिंदु C है उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ये दिया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री का है मीनार के शिखर का, ठीक है। तो हमने मीनार के शिखर की तरफ देखना शुरू किया बिंदु C से, तो ये जो कोण बनेगा AC और BC के बीच का वो कितना होगा दोस्तों? 30 डिग्री का। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो कोण C हो गया हमारा 30 डिग्री का। अब जो है कोण भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि मीनार सीधी खड़ी होगी जमीन पे ना, टेढ़ी तो नहीं होगी, तो कोण भी बराबर 90 डिग्री होगा। तो हम, ठीक है, कोण भी 90 डिग्री हो गया, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। अब दोस्तों अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस प्रश्न में हमें जो है आधार दे रखा है BC, ठीक है, और हमें निकालना है लंब AB। अब AB लंब क्यों है? क्योंकि 30 डिग्री के कोण के सापेक्ष में AB सम्मुख भुजा है तो लंब होगा, और BC संलग्न भुजा है तो आधार होगा। तो हमें लंब निकालना है, आधार दे रखा है, तो हम सूत्र लगा सकते हैं लंब बटे आधार का बराबर tan 30 डिग्री। हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है tan थीटा, और थीटा यहाँ पर है 30 डिग्री, तो लंब बटे आधार होगा यहाँ पर tan 30 डिग्री, ठीक है। तो लंब कितना है दोस्तों? यहाँ पर कोण 30 डिग्री की सम्मुख भुजा यानी कि AB, तो लंब की जगह रख दिया AB बटा आधार। आधार कितना है? कोण 30 डिग्री की संलग्न भुजा यानी कि BC, बटे में हमने लिख दिया BC बराबर tan 30 डिग्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। अब यहाँ पर AB को रहने दिया, BC को लेकर दाएं तरफ तो ऊपर चला जाएगा, 1 से गुणा होगा, 1 गुणा BC हो जाएगा BC, तो ये मिल जाएगा हमें BC बटे √3। और BC कितना दे रखा है दोस्तों हमें? 30 मीटर, तो BC की जगह अब रख देंगे 30, तो AB बराबर आ जाएगा 30 बटे √3। पर बटे में अंडर रूट को नहीं छोड़ते हम, तो हम क्या करेंगे? 30 को लिख लेंगे 10 गुणा 3, 10 गुणा 3 30 ही होता है,
30 को लिख दिया 10 गुणा 3 बटे में अंडर रूट 3 ही है। अब ए बी बराबर 10 को तो 10 लिखा, 3 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, 3 को लिख दिया अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 और बटे में अंडर रूट 3 है, तो ऊपर वाला एक अंडर रूट 3 नीचे वाले एक अंडर रूट 3 से कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा ए बी बराबर क्या बचा हमारा 10 गुणा अंडर रूट 3, तो ए बी मिल गया हमें 10 गुणा अंडर रूट 3 और ए बी ही मीनार है हमारा, तो हम कह सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है 10 गुणा अंडर रूट 3 मीटर है। ठीक है, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है क्या 10 गुणा अंडर रूट 3 मीटर। प्रश्न 5 में दोस्तों हमसे कहा गया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों हमने पहले भूमि बना ली, ठीक है, बीसी और एक पतंग बना ली जो कि उड़ रही है। अब हमें दिया गया है प्रश्न में कि पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, तो पतंग की भूमि से ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पतंग ए बिंदु पर उड़ रही है और भूमि से यानी कि भूमि के बिंदु बी से उसकी दूरी कितनी है ऊंचाई कितनी है 60 मीटर की ऊंचाई है। ऊंचाई हमेशा हम सीधी में लेंगे, सी बिंदु से नहीं लेंगे ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा सीधी होगी। ठीक है, तो वो कितनी है 60 मीटर की, तो ए बी हो गया दोस्तों हमारा 60 मीटर। फिर हम मान लेते हैं कि डोरी की लंबाई एसी है, ठीक है, मतलब ए तो पतंग तो बंधी होगी, जमीन पर सी बिंदु पे बांध दिया है डोरी को हमने, तो डोरी की लंबाई हमने मान लिया एसी है जो कि हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने इसे लाल रंग से दिखाया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ये प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, डोरी एसी है भूमि बीसी है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 60 डिग्री का, तो कोण सी हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। और कोण भी 90 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ से हमने पतंग की ऊंचाई निकाली थी, तो ये जो कोण भी है वो 90 डिग्री का होगा, अतः जो है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज होगा। अब हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या है, डोरी की लंबाई निकालनी है एसी। ठीक है, एसी क्या है 90 डिग्री की सम्मुख भुजा यानी कि कर्ण, तो कर्ण निकालना है, और हमें दिया क्या गया है 60 डिग्री का कोण दिया गया है और इसकी सम्मुख भुजा दी गई है ए बी, तो ए बी जो सम्मुख भुजा है 60 डिग्री कोण की वो क्या होगी लंब, इसके अंदर लंब दिया है और कर्ण निकालना है और कोण भी हमें पता है, तो हम साइन थीटा लगा सकते हैं क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे थीटा कितना 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री होगा दोस्तों लंब बटे कर्ण, तो साइन 60 डिग्री का मान हम अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं, कितना होता है अंडर रूट 3/2, तो लिख दिया हमने बराबर लंब कितना है 60 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि ए बी, तो हमने लिख दिया ए बी बटा कर्ण, कर्ण कितना है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि AC, तो हमने लिख दिया AC। अब दोस्तों AC को हम बाईं तरफ ले गए तो AC ऊपर आ जाएगा, तो AC बराबर दाईं तरफ AB है पहले से, और अंडर रूट 3/2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा ये जाके, तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों AC बराबर AB का मान कितना दे रखा है हमें 60 मीटर, AB की ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, तो AB की जगह रख दिया हमने 60 मीटर गुणा 2/√3, तो AC बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा 60 गुणा 2 कितना हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 120 बटे में अंडर रूट 3 है। अब बटे में अंडर रूट 3 को नहीं छोड़ सकते हम, AC तो आ गया, तो ऊपर नीचे हम अंडर रूट 3 का गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, तो AC बराबर 120 बटे अंडर रूट 3 तो लिख ही दिया, गुणा में अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 हमने लिख दिया। तो दोस्तों AC हमारा हो गया 120 बटे अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, और AC हमें निकालना है डोरी की लंबाई। तो अब आप देखिए AC बराबर ऊपर तो 120 गुणा अंडर रूट 3 हो जाएगा, नीचे अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 हो जाएगा 3। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 120 में हम 3 का भाग देंगे तो हमें 40 मिलेगा, तो AC बराबर हमें मिल जाएगा 40 अंडर रूट 3 और मीटर, क्योंकि ऊंचाई भी मीटर में दे रखी है तो ये भी मीटर में होगा, तो AC बराबर आ गया हमारा 40 अंडर रूट 3 मीटर, और AC ही हमारे डोरी की लंबाई है, तो हम कह सकते हैं अर्थात डोरी की लंबाई कितनी है 40 अंडर रूट 3 मीटर। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, डोरी की लंबाई 40 अंडर रूट 3 मीटर, तो 40 अंडर रूट 3 मीटर ही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 6 में दोस्तों हमसे कहा गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से
60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर आया है। तो दोस्तों पहले तो हम प्रश्न को समझेंगे, फिर प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों पहले तो हमने भूमि बना ली जहां पर लड़का चलेगा, ठीक है। अब हमें प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 30 मीटर। तो हमने एक भवन बना लिया जिसे हमने पी क्यू मान लिया और इसकी ऊंचाई हो गई 30 मीटर, ठीक है, ये हमने बना दिया। और हमसे कहा गया है एक लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। तो एक लड़का ले लिया हमने 1.5 मीटर लंबाई का। आप सीधे लाइन खींच देना, ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, समझ आएगा आपका, ठीक है। लड़के का सिर्फ आप लाइन खींच देना कि 1.5 मीटर का लड़का ले लिया, बिंदु ए पर खड़ा है ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, भूमि के समानांतर एक रेखा खींच दी, ठीक है, क्योंकि लड़का देखेगा तो आंखों से ना, तो यहां से देखेगा, इसलिए भूमि के समांतर एक रेखा खींच दी हमने, ठीक है। अब ये जो रेखा खींची भूमि के समांतर, ये जो भवन से है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब जब लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ये लिखा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था, फिर 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर कितना डिग्री होगा, यहाँ पर होगा 30 डिग्री, जहां पे खड़ा है वहां से, ठीक है, 30 डिग्री का कोण होगा। तो कोण ये मान लिया हमने 30 डिग्री। अब ये चला भवन की तरफ, ठीक है, ऐसे चल गया, आगे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का। तो अब यहाँ से जब ऊपर देख रहा है उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण के बारे में हमने अध्याय 9 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, कि ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। तो ऊपर देख रहा है शिखर पे, तो अब जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। इस बिंदु को दोस्तों हम मान लेंगे बिंदु बी, ठीक है। तो कोण भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री हो गया। अब लड़के द्वारा भवन तक चली गई दूरी, ठीक है, लड़का भवन पहले बिंदु ए पर था, अभी बिंदु बी पर आ गया, तो लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी कितनी होगी, ए बी, ए से बी तक गया ना, तो ए बी होगी। तो हमने मान लिया वो ए बी मीटर है, ठीक है। अब इस बिंदु को हम मान लेते हैं आर, ठीक है। ये बिंदु कहाँ पर है, ये जो समांतर रेखा खींची थी भूमि के वहां पर है, ठीक है, मतलब 1.5 मीटर ऊपर है भूमि से। तो दोस्तों क्यू आर कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर, क्योंकि लड़का 1.5 मीटर का यहाँ से आंख से देख रहा है, ठीक है, ये आंख से देख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है 1.5 मीटर हो गया, क्यू आर 1.5 मीटर हो गया। अब दोस्तों पी आर कितना होगा, पी आर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, लड़के की लंबाई को घटाना होगा। तो पी आर कितना होगा दोस्तों, पी क्यू, ये पूरा भवन की लंबाई है, उसमें से ये क्यू आर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया पी आर, ठीक है, ये वाला जो पी आर है ये कितना होगा, पी क्यू, पी क्यू लिख दिया माइनस क्यू आर, इतना माइनस कर देंगे तो माइनस क्यू आर लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें मान पता है पी क्यू कितना है हमारा 30, तो पी क्यू की जगह रख दिया 30, माइनस का चिन्ह लगा दिया। क्यू आर कितना है दोस्तों, 1.5 मीटर, तो रख दिया हमने 1.5, 1.5। अब 30 में से 1.5 को घटाएंगे तो मिलेगा 28.5, तो पी आर मिल गया हमें 28.5। 28.5 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 57/2, ठीक है। तो हमने लिख दिया पी आर बराबर 57/2 मीटर। यहाँ पे दर्शा देंगे पी आर जो है, पी आर की लंबाई कितनी हो गई, 57/2 मीटर। तो हमने प्रश्न को समझ लिया, आकृति बना ली, ठीक है। अब बस त्रिकोणमिति की सहायता से हम जो है प्रश्न को हल कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं त्रिभुज पीआरबी में। त्रिभुज पीआरबी कौन सा है दोस्तों, ये लाल वाला त्रिभुज, त्रिभुज पीआरबी, ठीक है। इसमें ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री का दे रखा है कोण भी। तो दोस्तों हम जानते हैं टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, ये हम अध्याय 8 में पढ़ चुके हैं, अध्याय 8 के परिचय का वीडियो आप अवश्य देखें, ठीक है। तो यहाँ पे कोण कितना है, 60 डिग्री का है, तो टेन 60 डिग्री होगा लंब बटे आधार। दोस्तों हम जानते हैं टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, ये भी अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, वो वीडियो आप हमारा अवश्य देखें। अब लंब क्या होगा, लंब होगा 60 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा। 60 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है दोस्तों, पी आर, ठीक है, ये वाली, तो लिख दिया हमने पी आर बटे आधार। आधार क्या होगा, 60 डिग्री के कोण की संलग्न भुजा, तो ये 60 डिग्री के कोण की संलग्न भुजा कौन सी होगी दोस्तों, ये बी आर, तो बटे में लिख दिया हमने बी आर, ठीक है। अब बहुत ही आसान है, बी आर को हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, और ये √3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में जाएगा, तो हमें मिलेगा बी आर बराबर पी आर बटे √3, ठीक है। बी आर बराबर हमें मिलेगा पी आर बटे √3, और पी आर का मान हमने निकाला था कितना आया था, 57/2, तो रख देंगे हम यहाँ पर। तो बी आर बराबर होगा हमारा, पी आर की जगह रखेंगे 57/2, और √3 बट्टे में पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 57/2 गुणा √3। अब बट्टे में अंडर रूट को छोड़ना ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, √3 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो बी आर बराबर ऊपर हो जाएगा 57 गुणा √3 और नीचे हो जाएगा 2 गुणा, देखिए √3 गुणा √3 हो जाएगा 3, तो नीचे आ जाएगा 2 गुणा 3। अब ये 57 में 3 का भाग जाएगा, 19 तिया 57 होते हैं, 19 का पहाड़ा पढ़ा होगा आपने। तो बी आर बराबर हो जाएगा 57 में 3 का भाग देंगे तो 19 गुणा √3 तो है ही, बटे में सिर्फ 2 रह जाएगा, 3 चला जाएगा। तो बी आर जो है हमारा, बी आर ये जो है ये कितना आ गया 19√3/2। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज पी आर है, ये हरा वाला रंग से दिखाया है हमने। ये भी समकोण त्रिभुज है और इसमें कोण ये क्या है 30 डिग्री का है। तो इसमें भी हम लगा देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कोण 30 डिग्री का है तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, हमने वो लिख दिया। अब इसमें लंब क्या होगा 30 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, जो कि कौन सी है हमारी पी आर है, तो हमने लिख दिया पी आर बटे आधार। आधार क्या होगा 30 डिग्री के कोण की संलग्न भुजा, जो कि क्या है ए आर है। ठीक है, तो बटे में लिख दिया ए आर हमने। अब हमने क्या किया, ए आर को ले गए बाई तरफ तो 1 से गुणा हो जाएगा, तो 1 से गुणा होकर ए आर हो जाएगा हमारा ए आर बराबर √3 को दाई तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो पी आर गुणा √3 हो जाएगा हमारा। तो ए आर बराबर पी आर गुणा √3 है, पी आर कितना है दोस्तों, पी आर है 57/2, तो पी आर की जगह रख दिया हमने 57/2, गुणा √3 है तो गुणा √3 लिख दिया। अब ए आर बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा 57√3/2। दोस्तों हमने बी आर निकाल लिया और ए आर निकाल लिया, और हमें निकालना है ए बी। ठीक है, लड़के द्वारा भवन तक चली गई दूरी है ए बी, ये निकालना है। तो हमने ए आर और बी आर दोनों निकाल लिए। ठीक है, तो अब तो त्रिकोणमिति भी खत्म हो गई, अब साधारण गणित है आपका। अब यहाँ देखिए ए बी धन बी आर, ए बी को और बी आर को हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा ए आर, तो हमने लिख दिया ए बी धन बी आर बराबर ए आर। अब ये जो हमें निकालना है ए बी, तो बी आर को ले जाएंगे हम दाईं तरफ तो ऋण का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ए बी बराबर ए आर माइनस बी आर, बी आर दाईं तरफ जाके ऋण का हो जाएगा। अब ए आर और बी आर के मान हमें पता है, हम रख देंगे। तो ए बी बराबर ए आर की जगह रखेंगे 57√3/2 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर बी आर की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 19√3/2 रख दिया। अब देखो दोनों के बटे में 2 है तो पूरे के बटे में 2 ले लेंगे, तो ए बी बराबर, ठीक है, ये होगा 57√3, क्योंकि इसके बटे में 2 है ही 57√3। फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये रहेगा 19√3, क्योंकि बटे में 2 था तो 19√3। ठीक है, तो अब ए बी बराबर 57√3 में से 19√3 घटाएंगे तो बचेगा 38√3, और बटे में 2 है। अब 38 में 2 का भाग दीजिए तो मिलेगा 19, और √3 ऊपर है ही, तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारा 19√3। ठीक है, और ये आ जाएगा मीटर में, क्योंकि जो है हमें भवन दे रखा था वो कितना दे रखा था मीटर में, और लड़के की ऊंचाई भी मीटर में दे रखी थी। ठीक है, इसलिए जो ए बी आएगा वो कितना आएगा मीटर में, कितना आया हमारा 19√3 मीटर। और ए बी हमें ज्ञात करना था, लड़के द्वारा भवन तक चली गई दूरी। पहले लड़का ए बिंदु पर था, फिर बी बिंदु पर आया, तो ए बी निकालना था हमें, हमने ए बी निकाल लिया। तो हम कह सकते हैं अतः लड़के द्वारा भवन तक चली गई दूरी कितनी है 19√3 मीटर। ठीक है, 19 गुणा √3 मीटर है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों 19 गुणा √3 मीटर। प्रश्न 7 में दोस्तों हमसे कहा गया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न को समझ लेते हैं हम। सबसे पहले तो हम भूमि बना दी। ठीक है, हमने एक भूमि बना दी। अब हमें दिया गया है प्रश्न में कि एक भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, एक 20 मीटर ऊंचा भवन बोला है। ठीक है, तो हमने एक 20 मीटर ऊंचा भवन बना दिया डीसी। ठीक है, तो डीसी बराबर लिख दिया हमने 20 मीटर, ये हमें दिया हुआ है। और हम मान लेते हैं एक संचार मीनार की ऊंचाई जो है वो ईडी है। संचार मीनार कहाँ पर लगी हुई है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी है, तो शिखर ये होगा ऊपर, ये हमारा भवन है, भवन का शिखर यहाँ होगा, तो यहाँ पर एक संचार मीनार लगी है। संचार मीनार क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं मान सकते हैं कि टेलीफोन का जो टावर है वो लगा होगा। ठीक है, जो मोबाइल का टावर होता है आपका वो। ठीक है, तो उसको लगा दिया हमने संचार मीनार को। ठीक है, तो संचार मीनार की ऊंचाई मान ली हमने ईडी, क्योंकि ये भवन के शिखर पे लगा होगा। तो ठीक है, भवन का शिखर डी बिंदु है, तो संचार मीनार की ऊंचाई कितनी होगी ईडी। संचार मीनार का जो शिखर होगा वो ई होगा, और संचार मीनार का जो तल होगा वो डी होगा। ठीक है, हमसे कहा गया मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। मीनार का मतलब यहाँ पर संचार मीनार ही है, तो हमें संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात ईडी ही ज्ञात करना है, इसलिए इसे हमने लाल रंग से लिखा है यहाँ पर।
अब दोस्तों हमसे कहा गया है भूमि के बिंदु से संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो भूमि का एक बिंदु ले लिया हमने ये, ठीक है। यहाँ से संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल क्या होगा, ये डी बिंदु, तल मतलब नीचे, ठीक है। संचार मीनार का शिखर होगा ऊपर और तल होगा नीचे, तो डी बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, तल का, संचार मीनार के तल का, ठीक है। तो बिंदु ए से संचार मीनार के तल की तरफ हम एक कोण बना लेते हैं। तो वो कोण कितना दे रखा है हमें, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये कोण क्या होगा, कोण डीएसी। तो हमने लिख दिया कोण डीएसी बराबर 45 डिग्री। और क्या दे रखा है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। देखो क्रमशः का मतलब होता है कि तल पहले लिखा है तो तल का कोण हो गया 45 डिग्री, फिर शिखर लिखा है तो शिखर का हो गया 60 डिग्री। क्रमशः का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसी बिंदु से अब संचार मीनार की तरफ ऊपर देखें, शिखर पर देखेंगे, ठीक है। तो भूमि के बिंदु से संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो इस बिंदु से संचार मीनार के शिखर पर देखते हैं हम, तो जो कोण बनेगा भूमि के साथ वो कितना है, 60 डिग्री, ये हमें दे रखा है। अब ये कोण कितना होगा दोस्तों, ई ए सी। तो कोण ई ए सी होगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। और ये जो कोण है, मीनार जो है वो सीधी खड़ी होगी ना भूमि पर, टेढ़ी तो नहीं होगी। तो भूमि और मीनार के बीच का कोण होगा 90 डिग्री का, ठीक है। अब बहुत ही आसान है दोस्तों। अब देखते हैं हम त्रिभुज डीसीए में, ये जो पीला पीला त्रिभुज है डीसीए, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज में ये कोण ए कितना है, ठीक है। इस त्रिभुज डीसीए में कोण ए है 45 डिग्री, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री हमने लिखा लंब बटे आधार, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा है, उस वीडियो को आप अवश्य देखें। और त्रिभुज डीसीए में कोण कितना है, 45 डिग्री का न्यून कोण, तो टेन 45 डिग्री बराबर लिख दिया हमने लंब बटे आधार। अब दोस्तों अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था टेन 45 का मान होता है 1, तो लिख दिया 1। अब लंब, लंब होगा 45 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि डीसी, ठीक है। तो लंब हो जाएगा डीसी बटे आधार, आधार होगा 45 डिग्री के कोण की संलग्न भुजा जो कि है एसी। तो आधार हो गया एसी, तो ये आ गया हमारा लंब बटे आधार यानी कि डीसी बटा एसी। अब एसी को बाईं तरफ ले जाएंगे, एसी को बाईं तरफ ले जाएंगे ऊपर, तो एक से गुणा होगा, एक से गुणा होकर एसी एसी ही रह जाएगा और दाएं तरफ बचेगा डीसी। तो एसी बराबर डीसी मिल गया हमको, और डीसी कितना है 20 मीटर। तो एसी बराबर भी कितना आ जाएगा हमारा 20 मीटर, डीसी की जगह रख देंगे हम 20, ठीक है। तो एसी आ गया हमारा 20 मीटर, यहाँ लिख दिया हमने 20 मीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम त्रिभुज ईसीए में, ये त्रिभुज आ गया, ये ईसीए इस त्रिभुज में, ठीक है। ये भी समकोण त्रिभुज है, कौन सी समकोण है यहाँ पर भी, ठीक है। इस त्रिभुज में भी हमने लिख दिया लंब बट्टे आधार बराबर टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो और तो यहाँ पर त्रिभुज ई सी ए, इसमें न्यून कोण कितने का, ये वाला 60 डिग्री का है, ये दिख रहा है हमें 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने लिख दिया टेन 60 डिग्री। अब टेन 60 डिग्री का मान हमें पता है √3 होता है, अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था। लंब क्या होगा त्रिभुज ईसीए में, कोण 60 डिग्री के सापेक्ष में लंब होगा ये पूरा ईसी, ठीक है, ये पूरा होगा ईसी। तो लंब की जगह लिख दिया इसी बटे आधार क्या होगा, कोण 60 डिग्री के सापेक्ष में, ठीक है। आधार होगा जो कोण 60 डिग्री की संलग्न भुजा यानी कि एसी, तो बटे में लिख दिया हमने एसी। अब एसी को दाईं तरफ लेगा तो √3 से गुणा हो जाएगा और बाईं तरफ बचेगा सिर्फ इसी, तो इसी बराबर हमें मिल जाएगा एसी गुणा √3। अब दोस्तों देखिए जो ईसी है पूरा, इसको हम लिख सकते हैं ईडी धन डीसी, ठीक है। ईडी और डीसी को जोड़ेंगे तो ईसी ही बनता है, तो ईसी को हमने लिख दिया ईडी धन डीसी। तो ईसी को लिख दिया हमने ईडी धन डीसी बराबर एसी अंडर रूट और एसी गुणा √3, ठीक है। अब दोस्तों डीसी का मान हमें पता है कितना है 20, ठीक है। और एसी का भी मान हमें पता है वो भी है 20, ठीक है। तो हम यहाँ मान रख देंगे, तो ईडी धन डीसी की जगह रख दिया हमने 20 बराबर एसी गुणा √3 है, तो एसी का मान है 20, तो 20 रख दिया गुणा √3। अब ये जो 20 है इसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो बाईं तरफ बचेगा सिर्फ ईडी बराबर दाईं तरफ 20 गुणा √3 पहले से ही था, और ये वाला 20 आके हो गया माइनस का 20। तो ईडी बराबर हो गया 20 गुणा √3 माइनस 20। अब दाईं तरफ देखिए 20 कॉमन ले सकते हैं, तो 20 कॉमन ले लेंगे, तो ईडी बराबर हो जाएगा 20 कॉमन लिया कोष्टक के अंदर, 20 √3 में से 20 कॉमन लिया तो बचेगा √3, माइनस 20 में से 20 कॉमन लिया तो बचेगा -1। तो ईडी बराबर हमारा आ जाएगा 20 गुणा √3 माइनस 1 मीटर। और ईडी हमें ज्ञात करना था, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई ईडी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 20 गुणा √3 माइनस 1 मीटर।
यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा 20 गुणा √3 - 1 मीटर। प्रश्न 8 में दोस्तों हमसे कहा गया है एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं पेडिस्टल क्या होता है? दोस्तों पेडिस्टल कुछ इस तरह का होता है, आपने कई तरह के चौराहों वगैरह पे देखा होगा, ठीक है, जिसके ऊपर की एक मूर्ति लगी रहती है, ठीक है, तो ये एक पेडिस्टल है जिसके ऊपर मूर्ति लगती है, इस तरह का होता है वो, ठीक है। तो हमसे कहा गया है एक पेडिस्टल के शिखर पर, यानी कि पेडिस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है, तो एक मूर्ति लगी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर ऊंची। फिर कहा गया भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। बच्चों आप लोग समझ गए हैं कि पेडिस्टल किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। हमने भूमि बना ली AC, ठीक है, ये भूमि है। मान लेते हैं कि पेडिस्टल की ऊंचाई जो है वो DC मीटर है, ठीक है, तो ये पेडिस्टल बना दिया हमने जिसकी की ऊंचाई कितनी है DC मीटर है, ठीक है। फिर हमें दिया गया है प्रश्न में कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर है, ठीक है, तो इस पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति को विराजमान करा देते हैं और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर। तो मूर्ति का जो ऊपर शिखर बिंदु है वो है E और पाद बिंदु है D, ठीक है, तो ED कितना हो जाएगा 1.6 मीटर। तो हमने लिख दिया ED बराबर 1.6 मीटर। अब दोस्तों प्रश्न में दिया गया है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये दिया गया है। तो भूमि के बिंदु मान लेते हैं हम A से, मूर्ति का शिखर क्या होगा जहां पर इसकी खोपड़ी है, ठीक है, वो खोपड़ी जो है मतलब इसका सिर है, वहां का उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो पहले तो मिला देते हैं A को E से, तो A को E से मिला दिया। अब ये जो कोण बना EAC ये कितना है 60 डिग्री का, ये हमें दिया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, ठीक है, तो हम लिख देंगे कोण EAC बराबर 60 डिग्री। और क्या दिया गया है दोस्तों प्रश्न में, भूमि के उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल का शिखर क्या है दोस्तों, ये बिंदु D, तो उसी बिंदु से यानी बिंदु A से बिंदु D तक का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री का 45 डिग्री का है, ठीक है, ये हमें दिया गया है 45 डिग्री का। तो पहले तो बिंदु A और बिंदु D को मिला लेते हैं, बिंदु A और बिंदु D को मिला दिया, बिंदु D जो है वो है हमारे पेडिस्टल का शिखर, ठीक है। अब ये जो कोण बनेगा, ठीक है, उन्नयन कोण ये कितने का है 45 डिग्री का, ये हमें दिया गया है। तो कोण DAC, ठीक है, कोण DAC कितना है हमारा 45 डिग्री, ये हमें दिया गया है। तो हमने लिख दिया कोण DAC बराबर 45 डिग्री। और दोस्तों पेडिस्टल जो है वो सीधा खड़ा होगा जमीन पर, भूमि पर, ठीक है, तो भूमि से पेडिस्टल कितना कोण बनाएगा 90 डिग्री का, तो हमने बना दिया यहाँ पे 90 डिग्री के कोण का चिन्ह, ठीक है। आइए बच्चों अब त्रिकोणमिति से इस प्रश्न को हल कर लेते हैं हम। तो त्रिभुज DCA में, त्रिभुज DCA कौन सा है दोस्तों, ये जो पीला पीला त्रिभुज हमने दिखाया त्रिभुज DCA, ठीक है। इस त्रिभुज में ये न्यून कोण कितने का है 45 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ये अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार और थीटा कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, तो हमने लिख दिया tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। tan 45 डिग्री का मान आपको याद होगा, आप अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं, 1 होता है। तो tan 45 डिग्री की जगह रख दिया हमने 1 बराबर लंब कितना होगा 45 डिग्री के कोण, 45 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा। तो 45 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है DC है, तो लंब के जगह हमने लिख दिया DC बटे आधार। आधार क्या होगा 45 डिग्री के कोण की संलग्न भुजा जो कि है AC, ठीक है, तो बटे में हमने लिख दिया AC। अब AC को हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो 1 से गुणा होगा, ऊपर जाके 1 गुणा AC हो जाएगा AC, तो AC बराबर आ जाएगा हमारा DC। AC और DC बराबर आ गए, AC की लंबाई DC की लंबाई के बराबर आ गई, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं त्रिभुज ECA में, समकोण त्रिभुज ECA। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज ECA हमने नीले रंग से दिखा दिया ECA, ठीक है, ये भी समकोण त्रिभुज है। इसमें न्यून कोण कितने का है नीचे 60 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, tan थीटा तो होता है लंब बटे आधार और त्रिभुज ECA में न्यून कोण कितने का 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। tan 60 डिग्री का मान अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं, √3 होता है, तो रख दिया बराबर। लंब क्या होगा त्रिभुज ECA में कोण 60 डिग्री के सापेक्ष में, कोण 60 डिग्री के सापेक्ष में लंब होगा कोण 60 डिग्री की सम्मुख भुजा जो कि है ये पूरी EC, ठीक है, EC, तो हमने रख दिया EC लंब की जगह बटा आधार। आधार क्या होगा कोण 60 डिग्री की संलग्न भुजा, वो क्या है AC, तो बट्टे में लिख दिया हमने AC। अब क्या करेंगे AC को ले जाएंगे हम
बाईं तरफ, तो √3 से गुणा हो जाएगा, तो हमें मिलेगा AC गुणा √3 बराबर दाईं तरफ EC मिलेगा हमें। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिए, AC गुणा √3 तो हो गया AC √3 बराबर EC को क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरी EC की लंबाई है इसको दो भागों में लिख देते हैं। पहला भाग होगा ED, ठीक है, तो हमने लिख दिया ED धन, फिर दूसरा भाग पेडिस्टल वाला DC, तो धन DC लिख दिया हमने। ठीक है, अब दोस्तों अभी अभी ऊपर हमने निकाला था यहाँ पर AC बराबर DC, तो हमने लिखा यहाँ पर AC बराबर DC। ठीक है, AC और DC के मान बराबर हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, AC की जगह जो है DC का मान रख देंगे। AC की जगह DC का मान रख देंगे। ED का मान हमें पता है 1.6, ED का मान हमें दिया गया 1.6 मूर्ति की ऊंचाई, तो AC बराबर DC हम निकाल चुके हैं ऊपर, तो अब यहाँ पर AC की जगह क्या रख देंगे, DC। ठीक है, तो AC की जगह DC रखेंगे तो हो जाएगा DC √3 बराबर ED धन DC को हमने ED धन DC लिखा। अब DC DC वाले पदों को एक तरफ ले लेते हैं, तो DC को ले जाते हैं हम बाईं तरफ, तो DC √3 तो बाईं तरफ पहले से ही था, ये वाला DC बाईं तरफ आया तो ऋण का DC हो गया, बराबर दाईं तरफ क्या बच गया, सिर्फ ED। ठीक है, अब बाईं तरफ जो है DC कॉमन ले लेते हैं, तो DC कॉमन लेंगे तो DC गुणा √3 में से DC कॉमन लिया तो बचा √3, फिर माइनस DC में से DC कॉमन लिया तो बचा -1 कोष्टक के अंदर बराबर ED है। ठीक है, अब क्या करेंगे, √3 -1 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो DC बराबर हमारा कितना मिलेगा, ED बटा √3 -1। ठीक है, अब ये ED का मान हमें 1.6 पता है। ठीक है, लेकिन बटे में हम अंडर रूट वाले पदों को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से √3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे √3 धन 1 का गुणा कर लेंगे, ऊपर भी √3 धन 1 का गुणा करेंगे, नीचे भी √3 धन 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो √3 धन 1 से √3 धन 1 को काटेंगे तो एक ही होगा, एक से गुणा किसी भी चीज का करेंगे तो वही चीज हमें मिलती है। और ईडी कितना है दोस्तों हमारा 1.6, तो ईडी की जगह रख दिया हमने 1.6, तो हमारा डीसी बराबर आ गया 1.6 बटे √3 -1 गुणा हमने कर दिया √3 धन 1 बटे √3 धन 1 से। अब बहुत ही आसान है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बटे में जो है √3 -1 है और दूसरे कोष्टक में क्या √3 धन 1, तो ये a माइनस बी गुणा a धन b का रूप में बन रहा है, तो a माइनस बी गुणा a धन b होता है दोस्तों a² माइनस b², जहां पर a हो जाएगा √3 और b हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए dc बराबर ऊपर 1.6 गुणा √3 धन 1 लिख दिया हमने, 1.6 गुणा √3 धन 1 हो गया हमारा। ठीक है, बटे में a माइनस बी गुणा a धन b है तो a² माइनस b² हो जाएगा, a है √3 तो √3 का स्क्वायर माइनस b है 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों डीसी बराबर ऊपर तो जो है वही रहेगा, बटे में √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस का चिन्ह लगा दिया और 1 का स्क्वायर होता है 1 तो वो लिख दिया। अब दोस्तों ऊपर तो जो था वही रहेगा, बटे में 3 -1 हो जाएगा 2। ठीक है, अब 1.6 का 2 से भाग देंगे तो 0.8 मिलेगा हमें, तो डीसी बराबर हमें मिल जाएगा 0.8 और कोष्टक के अंदर जो है वो है वही रहेगा √3 धन 1 मीटर। ठीक है, तो डीसी क्या है, हमारा पेडिस्टल की ऊंचाई है, यही हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने को कहा गया था, तो हमने ज्ञात कर लिया डीसी, तो हम कह सकते हैं अतः पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है, 0.8 गुणा कोष्टक के अंदर √3 धन 1 मीटर है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, 0.8 गुणा कोष्टक के अंदर √3 धन 1 मीटर। प्रश्न 9 में दोस्तों हमसे कहा गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, हम मान लेते हैं कि डीसी 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। ठीक है, एक हमने डीसी मीनार बना ली। ठीक है, मीनार बना ली कितनी ऊंची, 50 मीटर ऊंची, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। हम मान लेते हैं कि ए भी भवन है। ठीक है, ए भी जो है भवन है जिसकी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो ये दोनों कहां पर होंगे, भूमि पर होंगे ना, तो बी और सी क्या है, भूमि है, बी और सी को मिला दिया हमने, भूमि भूमि पर खड़े होंगे और सीधे खड़े होंगे, भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण भी बना रहे होंगे। अब हमें प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, मीनार के पाद बिंदु, देखो लिखा हुआ है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार कौन सी है, ये है, इसका पाद बिंदु ये होगा सी, बिंदु सी से शिखर भवन का शिखर, भवन ये है तो भवन का शिखर होगा बिंदु ए। ठीक है, का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री का।
ठीक है, जो हमने यहाँ लिख दिया 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को मिला देते हैं। तो मीनार का पाद बिंदु सी से भवन के शिखर का बिंदु ए से मिला दिया हमने। ठीक है, अब जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का दे रखा है हमें, 30 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, तो ये कोण सी जो है कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है। तो हमने लिख दिया कोण सी बराबर 30 डिग्री। और हमें प्रश्न में क्या दे रखा है दोस्तों, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन का पाद बिंदु होगा बिंदु बी। ठीक है, यहाँ से मीनार का जो शिखर है बिंदु डी, ठीक है, मीनार ये है, इसका शिखर है डी बिंदु। ठीक है, इन दोनों को पहले मिला देते हैं। ठीक है, का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो कोण भी हो जाएगा हमारा दोस्तों 60 डिग्री का, कोण भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण भी बराबर 60 डिग्री। ये हमने आकृति बना ली। अब हम इसको त्रिकोणमिति से हल कर लेंगे। अब त्रिकोणमिति से इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। तो त्रिभुज डीसीबी में, ठीक है, ये है हमारा बैगनी रंग का त्रिभुज डीसीबी, समकोण त्रिभुज है डीसीबी। ठीक है, इसमें न्यून कोण है 60 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे लगा दिया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। न्यून कोण 60 डिग्री का है तो थीटा की जगह रख दिया 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। ये अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों tan 60 डिग्री का मान भी अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था, √3 होता है, तो वो लिख दिया। लंब क्या होता है दोस्तों, जो 60 डिग्री न्यून कोण है जिसके सापेक्ष में हम मान रख रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात रख रहे हैं, उस कोण की सम्मुख भुजा लंब होती है। तो 60 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है, डीसी है। ठीक है, डीसी है, तो लंब की जगह हमने रख दिया डीसी। बटे में आधार है, आधार होता है उस कोण की संलग्न भुजा। तो कोण 60 डिग्री की संलग्न भुजा कौन सी है, बीसी। तो बट आधार की जगह रख दिया हमने बीसी। तो हमें मिल गया √3 बराबर डीसी बटा बीसी। अब क्या किया हमने, बीसी को बाईं तरफ ले गए तो ऊपर चला जाएगा, बराबर दाईं तरफ डीसी तो ऊपर है ही, और √3 दाईं तरफ जाएगा तो बट्टे में जाएगा, तो बट्टे में √3 आ गया। तो बीसी बराबर आ गया डीसी बटे √3। अब दोस्तों डीसी का मान कितना दे रखा है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दे रखी है हमें, तो डीसी की जगह रख देंगे हम 50। तो बीसी आ जाएगा हमारा 50 बटे √3 मीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी कौन सा है दोस्तों, ये त्रिभुज हरा वाला त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है ये। इसमें कोण सी जो है वो कितने का दे रखा है हमें, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं लंब बटे आधार बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये हम अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं और हमें याद होना चाहिए, तो हमने लिख दिया 1/√3। लंब क्या होगा, 30 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कौन सी है, AB। तो लंब की जगह रख देंगे AB। बटे में आधार है, आधार क्या होगा, कोण 30 डिग्री की संलग्न भुजा कौन सी है वो, BC। तो बटे BC है, तो बटे में हम लिख देंगे BC। तो ये हो गया AB बटे BC बराबर 1/√3। अब BC को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो BC बटे में है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो AB बराबर हमें क्या मिलेगा, BC बटे √3। BC का मान हम निकाल चुके हैं 50 बटे √3, ये हमने निकाला है। ठीक है, BC का मान, तो BC का मान रख देंगे यहाँ पर हम 50 बटे √3। तो AB बराबर हो जाएगा, देखो BC का मान रखा 50 बटे √3 और बटे में √3 पहले से ही था, तो गुणा √3 हो जाएगा बटे में। ठीक है, तो AB बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा, ऊपर तो 50 ही रहेगा, बटे में √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 3। तो AB मिल गया हमें 50 बटे 3। ठीक है, तो ये भी उत्तर हो सकता है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 बटे 3 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2 बटे 3। ठीक है, देखो 16 का गुणा करेंगे 3 में, 16 × 48 धन 2 हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 बटे 3 ही। ठीक है, और इसको कैसे निकालते हैं, 50 में 3 का भाग दीजिए तो 16 बार जाएगा, तो 16, शेषफल बचेगा 2, तो 2 बटे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ए बी आ गया हमारा 16 सही 2 बटे 3 मीटर। ठीक है, तो ए बी क्या है हमारा, भवन की ऊंचाई, और हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। हमारा काम हो गया, हम कह सकते हैं अतः भवन की ऊंचाई कितनी है, 16 सही 2 बटे 3 मीटर है। ठीक है, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, 16 सही 2 बटे 3 मीटर। प्रश्न 10 में दोस्तों हमसे कहा गया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया है एक सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर, तो हमने वो सड़क मान ली BD है। ठीक है,
BD सड़क मान ली है और उसकी चौड़ाई हमें दे रखी है 80 मीटर, प्रश्न में दे रखा है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि AB और CD दो खंबे हैं जो आमने सामने लगे हैं, समान लंबाई के हैं, ठीक है, सड़क के दोनों ओर लगे हैं। तो हमने उन दोनों की ऊंचाई कितनी मान ली, x मीटर मान ली। तो AB खंबा x मीटर का एक किनारे पर लगा है और CD खंबा दूसरे किनारे पर लगा है सड़क के, ठीक है। दोनों की लंबाई कितनी है, x है, क्योंकि हमें दिया गया आमने सामने समान लंबाई के हैं ये दोनों खंबे। तो AB बराबर CD बराबर x मीटर, ठीक है। अब मान लेते हैं दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु है O, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, ये बिंदु O है। फिर हमें दिया गया है इस बिंदु O से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं, ठीक है। तो दोनों खंभों के कोण, एक खंभे के साथ 60 डिग्री का है और दूसरे के साथ 30 डिग्री का है, ठीक है। तो इस बिंदु O को जो है हम मिला देते हैं AB खंभे के शिखर से, क्योंकि शिखर के साथ उन्नयन कोण है। तो बिंदु O को AB खंभे के शिखर से मिला दिया, तो ये जो कोण बना AOB, ठीक है, ये कितने का है हमारा, 60 डिग्री का है, ठीक है। तो कोण AOB हो गया 60 डिग्री का। दूसरा कोण 30 डिग्री का है, तो इस बिंदु O को दूसरे खंबे के शिखर के बिंदु C से मिला देते हैं, बिंदु C से, ठीक है, मिला दिया। अब ये जो कोण बना, कोण COD, ये कितने का बना, 30 डिग्री का, ये हमें प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। तो ये कोण हो गया कोण COD बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों त्रिभुज ABO, ये जो है समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि कोण भी 90 डिग्री का है, खंबा सीधा ही खड़ा होगा भूमि पर, ठीक है, सड़क पर जो है सीधा ही खड़ा होगा, टेढ़ा तो नहीं खड़ा होगा। उसी प्रकार त्रिभुज CDO, ये भी जो है समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि कोण D जो है 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जो खंबा है ये सीधा ही खड़ा होगा, ठीक है। अब हमें इस प्रश्न में क्या निकालना है, खंभों की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, यानी कि x निकालना है, क्योंकि दोनों खंभों की ऊंचाई हमने x माना है। और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो AB खंबे से बिंदु O की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि BO ज्ञात करना है, ठीक है। और CD खंबे की दूरी ज्ञात करनी है बिंदु O से, यानी कि OD ज्ञात करना है। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों त्रिकोणमिति से हल कर लेते हैं इस प्रश्न को। तो त्रिभुज CDO में, त्रिभुज CDO कौन सा है, ये वाला बैगनी रंग का जो हमने दिखाया है, त्रिभुज CDO, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें न्यून कोण हमें पता है 30 डिग्री का, ये कोण वो जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा कितना है यहाँ पे, कोण 30 डिग्री का, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यह हम अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। tan 30 डिग्री का मान भी हम अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं, 1/√3 होता है, और आपको याद होना चाहिए ये। बराबर लंब, लंब क्या होगा, 30 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, यानी कि CD। तो लंब की जगह रख देंगे हम CD, बटे आधार क्या होगा, 30 डिग्री के कोण की संलग्न भुजा, जो कि है OD, ठीक है। तो आधार की जगह बट्टे में रख देंगे हम OD। तो हमारा आ गया 1/√3 बराबर CD बटे OD। अब OD को ले जाएंगे बाईं तरफ तो 1 से गुणा हो जाएगा, तो 1 गुणा OD हो जाएगा OD, बराबर √3 को ले जाएंगे दाईं तरफ तो ऊपर चला जाएगा, तो √3 का गुणा हो जाएगा CD से, तो ये मिल जाएगा हमें √3 गुणा CD। तो OD हमें कितना मिल गया, √3 गुणा CD, ठीक है। अब CD कितना है दोस्तों, x है, CD खंभों की ऊंचाई हमने x मानी थी, तो CD x है, तो CD की जगह रख देंगे x, तो OD मिल जाएगा हमें, OD बराबर √3 गुणा x। इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। अब आ जाते हैं हम दोस्तों दूसरे त्रिभुज में। दूसरा समकोण त्रिभुज है त्रिभुज ABO, जिसको हमने हरे रंग से दिखा दिया है यहाँ पर, ठीक है। जिसमें न्यून कोण है 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा दोस्तों लंब बटे आधार, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान हमें पता है √3 होता है, और लंब क्या होगा, 60 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, यानी कि AB। तो लंब की जगह रख देंगे हम AB, बटे में आधार क्या होगा, 60 डिग्री के कोण की संलग्न भुजा, यानी कि BO। तो बटे में रख दिया हमने BO, आधार की जगह रख दिया BO। तो √3 बराबर हो गया AB बटा BO। अब BO को ले जाएंगे बाईं तरफ तो ऊपर चला जाएगा BO, बराबर दाईं तरफ है AB, और ये दाईं तरफ जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो बटे में चला गया, तो BO बराबर हमें मिल गया AB बटे √3, ठीक है। अब दोस्तों AB की ऊंचाई कितनी है, x ही है, तो AB की जगह रख देंगे हम x, तो BO बराबर हो जाएगा AB की जगह रख देंगे x, तो x बटे √3, तो BO बराबर हो गया x बटे √3। इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए BO धन OD बराबर BD, देखो BO ये है, ठीक है, अगर इसमें OD को जोड़ दें, ठीक है, तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर, ठीक है, BD के बराबर हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो BO धन OD होगा BD के बराबर, और BD कितना है हमारा, सड़क की चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है, 80 मीटर, ठीक है। तो BO धन OD हो जाएगा हमारा 80, BO धन OD हो जाएगा हमारा 80।
ठीक है। अब देखिए बीओ का मान हमने कितना निकाला था समीकरण 2 में x बटे अंडर रूट 3, तो हमने लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। ओडी का मान कितना निकाला था ऊपर समीकरण 1 में अंडर रूट 3x, तो अंडर रूट 3 गुणा x लिख दिया, बराबर 80 है तो बराबर 80 लिख दिया। अब त्रिकोणमिति का काम खत्म हो गया, अब साधारण गणित है हमारा। तो हमें मिला x बटे अंडर रूट 3 धन अंडर रूट 3x बराबर 80। ठीक है, तब यहाँ पे बटे में अंडर रूट 3 को ले लेंगे, तो अंडर रूट 3 को बटे में लिया तो x के बटे में तो अंडर रूट 3 था ही, तो x रहेगा। फिर धन का चिन्ह, अंडर रूट 3x के बटे में कुछ नहीं था, तो अंडर रूट 3x का गुणा हो जाएगा अंडर रूट 3 से, तो ये अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3x हो जाएगा, बराबर 80 है तो बराबर 80 लिख दिया हमने। अब x को x लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि गुणा में x है, तो ऊपर हो जाएगा x धन 3x, बटे में अंडर रूट 3 रहेगा बराबर 80, x धन 3x हो जाएगा 4x, ये आ जाएगा 4x बटे अंडर रूट 3 बराबर 80। अब हम क्या करेंगे, x को बाईं तरफ रख लेंगे, बाकी को दाईं तरफ ले जाएंगे, तो 4 बटे अंडर रूट 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट 3 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 80 गुणा अंडर रूट 3 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा, अंडर रूट 3 बटे 4। ठीक है, अब 80 में 4 का भाग चला जाएगा तो 20 बचेगा, x बराबर हमें मिलेगा 20 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, एक्स ही दोस्तों दोनों खंभों की ऊंचाई है ए बी और सी डी की। ठीक है, तो ए बी बराबर सी डी बराबर कितना हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है 20 अंडर रूट 3 मीटर है। तो ये तो हो गया प्रश्न के पहले भाग का उत्तर। अब हम प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने खंभों की ऊंचाई निकाल ली, अब हमें निकालना है खंभों से बिंदु की दूरी। ठीक है, बिंदु ओ है और खंभा खंभा जो है तल बी बिंदु पर है, पहले खंभे का ए बी का, और सी डी जो खंभा है उसका तल है डी बिंदु पर। तो हमें बी ओ और ओ डी निकालना है। ठीक है, तो ओ डी हमने अभी निकाला था अंडर रूट 3x, तो हमने लिख दिया ओ डी बराबर अंडर रूट 3x, और x निकाल चुके हैं हम 20 गुणा अंडर रूट 3 खंभों की ऊंचाई, तो x की जगह रख देंगे 20 गुणा अंडर रूट 3, तो ओडी हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 गुणा एक्स, एक्स है 20 गुणा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा हो जाएगा 3। ठीक है, और 20 गुणा 3 हो जाएगा हमारा 60, तो ओडी आ जाएगा हमारा 60 मीटर। ठीक है, तो ओडी आ गया, ओ बिंदु की दूरी सीडी खंबे से कितनी आ गई 60 मीटर की। अब दूसरा बिंदु दूसरी दूरी निकाल लेते हैं बी ओ। ठीक है, बिंदु ओ की दूरी ए बी खंबे से। ठीक है, ये कितना निकाला था हमने एक्स बटे अंडर रूट 3, एक्स बटे अंडर रूट 3 निकाला था। ठीक है, तो एक्स का मान कितना था 20 गुणा अंडर रूट 3। ठीक है, तो एक्स की जगह यहाँ रख देंगे 20 गुणा अंडर रूट 3। ठीक है, तो बी हो जाएगा 20 गुणा अंडर रूट 3 बटे में अंडर रूट 3 है ही, ऊपर अंडर रूट 3 है नीचे अंडर रूट 3 है, आपस में कट जाएगा, तो बी आ जाएगा हमारा 20 मीटर। तो बी आ गया हमारा 20 मीटर। तो ये जो दूरी आई ये कितनी आ गई हमारी 20 मीटर। तो ए बी खंभा जो है वो बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है 20 मीटर पर है। तो हम कह सकते हैं अतः खंभों से बिंदु की दूरी 60 मीटर और 20 मीटर है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 11 में दोस्तों हमसे कहा गया है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, ये टीवी टावर खड़ा है नहर के तट पर। ठीक है, बीसी यहाँ पर नहर है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये नहर का तट है, तो दूसरा तट जो है वो बिंदु सी है। ठीक है, यहाँ से जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री का है टावर के शिखर का। ठीक है, इसी तट पर एक इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से। ठीक है, तो ये बिंदु सी से 20 मीटर की दूरी पर जो है एक और अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए, तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। हमें दिया गया है टावर की ऊंचाई ए बी। ठीक है, ए बी टावर की ऊंचाई है और ये हमें ज्ञात भी करना है, और हमें दिया गया है नहर की चौड़ाई कितनी है बीसी, और ये हमें ज्ञात भी करना है। अब दोस्तों त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कर लेते हैं त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, ये त्रिभुज एबीसी है बैगनी रंग का। ठीक है, इसमें न्यून कोण है हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो हम कह सकते हैं लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा, और थीटा यहाँ पर होगा 60 डिग्री त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री का मान हमें पता है कितना होता है अंडर रूट 3, तो हमने लिख दिया अंडर रूट 3। लंब क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में कोण 60 डिग्री के सापेक्ष में लंब होगा कोण 60 डिग्री की सम्मुख भुजा यानी कि ए बी।
तो लंब की जगह रख दिया हमने ए बी, बटे में आधार है, आधार क्या होगा 60 डिग्री के कोण की संलग्न भुजा यानी कि बीसी, तो बटे में रख दिया हमने बीसी, तो ए बी बटा बीसी बराबर हमें मिल गया √3। अब हम क्या करेंगे, बीसी को ले जाएंगे दाईं तरफ तो ऊपर चला जाएगा, तो बाईं तरफ बचेगा ए बी, तो ए बी बराबर हमें मिलेगा √3 गुणा बीसी, बीसी ऊपर चला जाएगा तो √3 के साथ गुणा हो जाएगा, तो √3 गुणा बीसी मिलेगा, तो ए बी बराबर हमें मिलेगा √3 गुणा बीसी, क्योंकि बीसी दाईं तरफ ऊपर चला जाएगा। दोस्तों इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब आ जाते हैं हम दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज एबीडी में। त्रिभुज एबीडी को हमने हरे रंग से दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी tan थीटा लगा देते हैं, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, और त्रिभुज एबीडी में कोण कितना पता है हमें 30 डिग्री का, ठीक है, तो tan 30 डिग्री लिख दिया हमने, लंब बटे आधार बराबर tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का मान तो रख दिया 1 बटे √3। अब 30 डिग्री कोण के सापेक्ष में, 30 डिग्री कोण के सापेक्ष में हमारा लंब क्या होगा, कोण 30 डिग्री की सम्मुख भुजा यानी कि ए बी, तो यहाँ पे हमने लंब की जगह रख दिया ए बी, ठीक है। आधार क्या होगा, कोण 30 डिग्री के सापेक्ष में संलग्न भुजा यानी कि बी डी, ठीक है, ये वाली भुजा, तो बटे में लिख दिया बी डी, तो हमें मिल गया ए बी बटा बी डी बराबर 1 बटे √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी डी को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, और बाईं तरफ सिर्फ ए बी बचेगा, तो ए बी बराबर कितना मिलेगा हमें, बी डी बटे √3। इससे मान लेंगे हम समीकरण 2। अब दोस्तों बस साधारण गणित रह गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, क्योंकि देखिए समीकरण 1 के बाईं तरफ है ए बी और समीकरण 2 के भी बाईं तरफ है ए बी, यानी दोनों ए बी के बराबर है, तो इन दोनों का दाईं तरफ आपस में बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं √3 गुणा बी सी बराबर बी डी बटे √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो √3 है बी डी के बटे में, ठीक है, इसको हम ले जाएंगे बाईं तरफ तो गुणा हो जाएगा, तो ये BD के बटे वाला √3 को लेकर बाईं तरफ, तो ये आ गया गुणा में ऊपर, तो बाईं तरफ हमें मिलेगा √3 गुणा जो पहले से था √3 BC बराबर दाईं तरफ रह जाएगा सिर्फ BD। अब √3 गुणा √3 हो जाएगा 3, ठीक है, तो 3 BC बराबर हमें मिलेगा BD। अब दोस्तों 3 BC बराबर BD को हम क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान दीजिए, BD को दोस्तों हम लिख सकते हैं BC धन CD, BC धन CD हो जाएगा हमारा BD के बराबर, ठीक है। तो BD की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर BC धन CD, तो हमने लिख दिया BC धन CD, ठीक है। अब ये जो BC है इसको बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का BC हो जाएगा, तो बाईं तरफ पहले से ही 3 BC था, ये वाला BC भी आ गया, तो ऋण का BC माइनस BC हो गया, बराबर दाईं तरफ रह गया सिर्फ CD। 3 BC में से 2 BC घटाएंगे, 3 BC में से BC को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 2 BC, तो 2 BC बराबर हमें मिल गया CD। अब CD का मान कितना दे रखा है हमें, CD दे रखा है हमें 20 मीटर, तो CD की जगह रख देंगे हम 20, तो 2 BC बराबर हो गया हमारा 20। अब ये 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा हमारा 20 बटे 2, 20 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 10, तो BC मिल गया हमें 10 मीटर, ठीक है। तो नहर की चौड़ाई कितनी थी, BC ही थी, ठीक है, तो BC मिल गया 10 मीटर, तो हम कह सकते हैं अतः नहर की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, क्योंकि BC मिल गया हमें 10 मीटर, ठीक है। तो नहर की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, तो एक उत्तर तो हमारा ये हो गया कि नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। अब हम टावर की ऊंचाई निकाल लेंगे। अब हमें निकालनी है टावर की ऊंचाई, तो दोस्तों समीकरण 1 में हमने निकाला था ए बी बराबर √3 BC, ठीक है, ए बी है टावर की ऊंचाई और BC जो है नहर की चौड़ाई हम निकाल चुके हैं 10 मीटर, तो बस यहाँ पर अब BC का मान रख देंगे, तो ए बी बराबर होगा √3 गुणा BC, ठीक है, BC की जगह रख देंगे 10, तो ए बी आ जाएगा हमारा √3 गुणा 10, यानी कि हम कह सकते हैं 10 गुणा √3, तो ए बी हो जाएगा 10 गुणा √3 मीटर, ठीक है। तो ए बी ही है हमारा टावर की ऊंचाई, तो हमारा प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, हमारा प्रश्न का उत्तर होगा कि अतः टावर की ऊंचाई कितनी है 10 गुणा √3 मीटर है, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 10 गुणा √3 मीटर है टावर की ऊंचाई। प्रश्न 12 में दोस्तों हमसे कहा गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम मान लेते हैं कि ए बी जो है वो एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, ए बी जो है वो एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये हमने मान लिया, ठीक है, क्योंकि भवन की ऊंचाई 7 मीटर दे रखी है, ठीक है, बस हमने उसका नाम मानना है ए बी। फिर हम मान लेते हैं कि डीसी एक केबल टावर है, हमने मान लिया एक डीसी एक जो है वो केबल टावर है जिसकी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। बिंदु बी और सी को जोड़ दिया, क्योंकि बिंदु बी और सी भूमि पर होंगे,
दोनों भवन और टावर जो है हवा में तो लटके नहीं होंगे, जमीन पर ही खड़े होंगे और सीधे खड़े होंगे, ठीक है। बीसी के समानांतर हमने एई एक रेखा खींच दी। बीसी के समांतर हमने एई एक रेखा खींच दी। बीसी के समांतर खींचे एई एक रेखा, इसका मतलब क्या है कि ईसी जो है वो एबी के बराबर होगा। तो ईसी बराबर होगा एबी के, और एबी की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 मीटर। तो हमने लिख दिया 7 मीटर। तो ईसी हमारा कितना होगा, 7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ हमने दर्शा दिया ईसी जो है वो 7 मीटर है। ये जो कोण भी है ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जो है भवन सीधा ही खड़ा होगा भूमि पर। उसी प्रकार कोण ई जो ऊपर वाला है ये भी 90 डिग्री होगा, और नीचे वाला कोण ई भी 90 डिग्री होगा। अब दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया है भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन का शिखर बिंदु ए है और केबल टावर का शिखर जो है वो बिंदु डी है। तो पहले तो दोनों बिंदुओं को जोड़ देते हैं। अब भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का है। तो ये जो कोण ये है ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का, ठीक है। ये हमें प्रश्न में दे रखा है, तो हमने लिख दिया कोण डीएई बराबर 60 डिग्री। कोण डीएई 60 डिग्री का हो गया। और क्या दे रखा है प्रश्न में दोस्तों, भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर तो यही है बिंदु ए पर, केबल टावर के पाद का, केबल टावर का पाद क्या है, बिंदु सी, ठीक है। तो पहले तो दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। भवन के शिखर को केबल टावर के पाद को मिला दिया है, बिंदु ए और बिंदु सी को। भवन के शिखर से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब नीचे की तरफ देखेंगे, कितना है, 45 डिग्री। तो ये जो कोण है ये है 45 डिग्री। तो कोण सीएई, कोण सीएई ये 45 डिग्री है। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। तो हमने आकृति बना ली, अब हम इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। त्रिभुज एईसी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज एईसी में, जिसको हरे रंग से दिखाया है हमने, ठीक है। न्यून कोण है 45 डिग्री का। तो हमने लिख दिया tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। अब tan 45 डिग्री का मान हमें पता है 1 होता है, ठीक है। लंब क्या होगा, 45 डिग्री के सापेक्ष में सम्मुख भुजा, तो 45 डिग्री के सापेक्ष में सम्मुख भुजा कौन सी है, ईसी है, ठीक है। तो लंब की जगह रख दिया हमने ईसी बटे आधार। आधार क्या होगा, 45 डिग्री की कोण की संलग्न भुजा जो कि है एई, ठीक है। तो बटे में रख दिया हमने एई। तो हमारा एक बराबर आ गया ईसी बटे एई, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ये जो है आप अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एई को ले जाएंगे हम बाईं तरफ, तो 1 से गुणा हो जाएगा, 1 गुणा एई हो जाएगा एई, तो और दाईं तरफ रह जाएगा सिर्फ ईसी। तो एई बराबर ईसी मिल जाएगा हमको। और ईसी कितना है दोस्तों, 7 मीटर है, ठीक है। तो ईसी की जगह रख देंगे हम 7। तो एई जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, 7 मीटर। ईसी का मान 7 मीटर है, ठीक है। तो ईसी 7 है, तो एई भी कितना हो जाएगा, क्योंकि एई बराबर ईसी है, तो एई हो जाएगा हमारा 7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एई बराबर 7 मीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों त्रिभुज एईडी में। ये बैगनी रंग से दिखाया हमने त्रिभुज एईडी, समकोण त्रिभुज है, जिसमें न्यून कोण है 60 डिग्री का, ठीक है। तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा, कोण 60 डिग्री का है तो tan 60 डिग्री लिख दिया। तो लंब बटे आधार बराबर लिख दिया हमने tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान हम जानते हैं, हम होता है √3, अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। लंब क्या होगा, 60 डिग्री के कोण की जो है सम्मुख भुजा, 60 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा है ये डी। तो लंब की जगह रख दिया हमने डी बटे आधार। आधार क्या होगा, 60 डिग्री के कोण की संलग्न भुजा जो कि है एई, ठीक है। तो आधार की जगह रख देंगे एई। तो लंब बटे आधार हो जाएगा डी बटे एई बराबर tan 60 डिग्री का मान रख दिया √3। अब एई को ले जाएंगे हम दाईं तरफ, तो √3 से गुणा हो जाएगा। तो डी बराबर मिल जाएगा हमें एई गुणा √3। एई का मान हम निकाल चुके हैं 7 मीटर, ठीक है। तो एई की जगह रख देंगे यहाँ पर 7। तो डी आ जाएगा हमारा 7 गुणा √3 मीटर, ठीक है। तो डी आ गया हमारा 7 गुणा √3 मीटर, ठीक है। दोस्तों हमें निकालना क्या है इसमें, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कितनी है, डीसी है, ठीक है। तो डीसी बराबर, टावर की ऊंचाई डीसी है, इसको हम लिख सकते हैं डी धन ईसी, ठीक है। तो हमने लिख दिया डीसी बराबर डी धन ईसी। तो डीसी बराबर डी कितना निकाल चुके हैं हम, 7 √3, या यहाँ पर देख लीजिए 7 √3। तो डी की जगह रख दिया 7 √3, धन का चिन्ह लगा दिया। ईसी, ईसी कितना निकाला था हमने, 7 मीटर, ठीक है। ईसी हमारा 7 मीटर, क्योंकि ईसी किसके बराबर था, एबी के। तो ईसी की जगह रख देंगे 7 मीटर, ठीक है। तो डीसी बराबर आ जाएगा 7 गुणा √3 धन 7। 7 गुणा √3 धन 7 में 7 कॉमन आ जाएगा, तो 7 कॉमन ले लेते हैं। तो डीसी बराबर हो जाएगा 7 कॉमन लेंगे, तो 7 गुणा √3 में से 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा √3, धन का चिन्ह लगा दिया। 7 में से 7 कॉमन लिया तो बचेगा 1। तो डीसी आ गया हमारा
7 गुणा कोष्टक के अंदर √3 - 1 मीटर, ठीक है। और डीसी हमारा क्या है, केवल टावर, टावर की ऊंचाई, तो हम कह सकते हैं था केवल टावर की ऊंचाई कितनी है, 7 गुणा कोष्टक के अंदर √3 - 1 मीटर। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों 7 गुणा कोष्टक के अंदर √3 - 1 मीटर। प्रश्न 13 में दोस्तों हमसे कहा गया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। हम मान लेते हैं कि ए बी एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर ऊंचा है, जो प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। तो 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस हमने बना लिया ए बी, ठीक है। हमने समुद्र बना लिया क्योंकि समुद्र के किनारे ही खड़ा होता है लाइट हाउस। लाइट हाउस होता है क्या है दोस्तों, समुद्र के किनारे पर एक मीनार होती है जिससे जहाजों को लाइट दिखाई जाती है, रोशनी दिखाई जाती है, ताकि जहाजों को पता चले वो किनारे के करीब हैं और उनको किस तरफ जाना है रात में, ठीक है। तो ये हमने समुद्र बना लिया, ठीक है। हम मान लेते हैं कि सी और डी दो जहाज हैं जो समुद्र में हैं, एक जहाज सी है और दूसरा जहाज डी है। बी डी के समांतर हम एक रेखा खींच लेते हैं ए, बीडी के समांतर एक रेखा खींची एई, ठीक है। अब हमें प्रश्न में दिया गया है दोस्तों लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितने, 30 डिग्री और 45 डिग्री। दोस्तों उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं इसके बारे में हम अध्याय 9 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने हमारे अध्याय 9 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, ठीक है। तो अवनमन कोण दे रखे 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ए को, जो लाइट हाउस का शिखर है, ठीक है, लाइट हाउस के शिखर से डी, जो जहाज डी है उसको मिला दिया और ये कोण हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री का है अवनमन कोण तो ये कोण भी 30 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि जो बी डी कह लें या डीबी कह लें ये समांतर है एई के, ठीक है। अगर दो समांतर रेखाएं हैं, भुजाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये दोनों एकांतर कोण होंगे, ठीक है। और ये अवनमन कोण हमें 30 डिग्री का दे रखा है, यहां से देखेंगे, ठीक है, भूमि के स्तर या समुद्र के स्तर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो जो भी कोण बनेगा वो 30 डिग्री का हमें दे रखा है अवनमन कोण, ठीक है। इसलिए ये कोण कोण डी भी हमारा 30 डिग्री का हो गया। अब दूसरा जहाज की तरफ अवनमन कोण कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का, ठीक है। तो पहले तो लाइट हाउस के शिखर से दूसरे जहाज को हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री का, तो ये लाल भुजा से जो कोण बनेगा ये कितने का बनेगा, 45 डिग्री का। ये कोण 45 डिग्री का है तो कोण सी भी 45 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि बीसी जो है वो समांतर होगी एई के, और ये दोनों समांतर हैं तो इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है एसी, तो एकांतर कोण हो जाएंगे ये दोनों, और समांतर रेखाओं के एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कोण सी भी हमारा 45 डिग्री का आ जाएगा, तो कोण सी आ जाएगा हमारा 45 डिग्री का, ठीक है। ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि लाइट हाउस सीधा खड़ा होगा ना किनारे पर, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं खड़ा होगा, तो ये कोण जो है कोण भी 90 डिग्री का होगा। हमें दोस्तों कहा क्या गया है निकालने को दो जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है। तो एक जहाज है डी, दूसरा है सी, तो हमें डी सी कर लें या सी डी, ये दूरी निकालनी है, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम त्रिकोणमिति से इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में, ये बैगनी रंग का त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, ठीक है। इसमें कोण भी समकोण है और कोण सी 45 डिग्री का है। तो हमने लिखा tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में ये हम पढ़ चुके हैं। और थीटा यहाँ दे रखा है 45 डिग्री, तो रख दिया हमने 45, तो tan 45 डिग्री बराबर है लंब बटे आधार, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ये भी हम अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो tan 45 की जगह रख दिया हमने 1। लंब कितना है 45 डिग्री कोण के सापेक्ष में, 45 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि ए बी, ठीक है। ए बी हमारा लंब है तो लंब की जगह रख दिया हमने ए बी, बटे में कितना आधार, आधार क्या होगा 45 डिग्री के कोण की संलग्न भुजा यानी कि बीसी, ठीक है। ये बीसी भुजा, तो आधार की जगह रख देंगे बीसी। तो एक बराबर हो गया हमारा ए बी बटे बीसी। अब बीसी को ले जाएंगे बाईं तरफ तो एक से गुणा हो जाएगा, तो एक से गुणा होकर बीसी बीसी रहेगा, तो बीसी बराबर हमें मिल जाएगा ए बी, तो बीसी बराबर मिल गया ए बी। और ए बी क्या है, लाइट हाउस की ऊंचाई है जो हमें दे रखी है 75 मीटर, तो ए बी की जगह रख देंगे हम 75 मीटर। तो बीसी बराबर आ गया हमारा 75 मीटर, ठीक है। बीसी आ गया हमारा 75 मीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया बीसी का मान 75 मीटर। अब आ जाते हैं हम दोस्तों दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज एबीडी में। यह हरे रंग का त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज एबीडी, ठीक है। इस त्रिभुज में कोण भी तो समकोण है ही, और कोण डी न्यून कोण जो है वो 30 डिग्री का है। तो हमने लिख दिया tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब क्या होगा इसमें,
देख लेते हैं हम। तो tan 30 डिग्री का मान तो 1/√3 होता है, ये अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था हमने। और लंब क्या होगा, 30 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा। 30 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा कौन सी होगी, त्रिभुज ABD में AB, ठीक है। ये तो लंब की जगह रख देंगे AB। आधार क्या होगा, 30 डिग्री के कोण की संलग्न भुजा त्रिभुज ABD में, तो संलग्न भुजा कौन सी होगी इसकी, ये वाली BD, ठीक है। तो आधार की जगह रख देंगे BD। तो हमारा आ गया 1/√3 बराबर AB बटा BD। अब हमने क्या किया, BD को लेकर बाईं तरफ तो 1 से गुणा हो जाएगा, तो 1 गुणा BD हो गया BD बराबर √3 को लेकर दाईं तरफ ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा AB गुणा √3। तो BD बराबर आ गया AB गुणा √3। AB की ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर, तो AB की जगह रख देंगे हम 75। तो BD आ जाएगा दोस्तों हमारा 75 गुणा √3 मीटर, ठीक है। तो BD जो पूरा है ये आ गया हमारा 75 गुणा √3 मीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, BC धन CD, BC और CD को अगर हम जोड़ दें, BC को और CD को, तो किसके बराबर हो जाएगा, BD के, इस पूरे के। तो हमने लिख दिया BC धन CD बराबर BD। अब हम क्या करेंगे, BC को जो है दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, क्योंकि देखो हमें क्या निकालना है, दो जहाजों के बीच की दूरी यानी CD निकालना है। तो CD को तो रखा रहने दिया हमने बाईं तरफ, ठीक है। दाईं तरफ बराबर का चिन्ह लगा दिया, दाईं तरफ BD था तो BD लिख दिया। अब ये BC दाईं तरफ गया तो ऋण का BC हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें BD का मान पता है और BC का मान पता है और CD हमें निकालना है। तो अब CD बराबर BD का मान रख देंगे 75/√3, तो लिख दिया 75 गुणा √3, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर BC का मान रख देंगे 75 रख दिया। अब देखो दोनों में 75 कॉमन आ रहा है, तो 75 कॉमन ले लेंगे, तो CD बराबर आ जाएगा 75, ठीक है। कोष्टक के अंदर 75 गुणा √3 में से 75 कॉमन लिया तो बचेगा √3, माइनस 75 में से 75 कॉमन लेंगे तो बचेगा -1 मीटर। तो CD आ गया हमारा 75 गुणा कोष्टक के अंदर √3 -1 मीटर, ठीक है। तो ये CD आ गया दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो हम कह सकते हैं कि अतः दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, 75 कोष्टक के अंदर √3 -1 मीटर। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, 75 कोष्टक के अंदर √3 -1 मीटर। प्रश्न 14 में दोस्तों हमसे कहा गया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे का मतलब है कि सीधा सीधा उड़ रहा है गुब्बारा ना, ऊपर नहीं जा रहा है। जैसे कि यहाँ है तो फिर सीधा गया, ठीक है, ऊपर नहीं गया, ठीक है, तो सीधा सीधा उड़ रहा है, ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न को समझ लेते हैं दोस्तों। हमें हमें दिया गया है कि लड़की की लंबाई जो है 1.2 मीटर है, दिया गया है। ये लड़की है, इसकी लंबाई 1.2 मीटर हमें दी गई है। तो AB बराबर हमने मान लिया 1.2 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों CD भी 1.2 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो रेखा है AC, ठीक है, ये भूमि के समानांतर खींची गई रेखा है, ठीक है। तो CD भी जो है AB के बराबर होगा, ठीक है। तो CD भी होगा हमारा 1.2 मीटर। अब हमें दिया गया है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ लड़की खड़ी है और ये गुब्बारे को यहाँ पे देख रही है, तो ये कोण कितना है, 60 डिग्री का है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो गुब्बारा पहले P बिंदु पर है, जब लड़की देख रही है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये दिया गया प्रश्न में, ठीक है। तो कोण PAC हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। ये वाला कोण 60 डिग्री का हो गया। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये दिया गया प्रश्न में, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो गुब्बारा यहां से उड़ के यहाँ पहुंच गया, बिंदु Q पर पहुंच गया, ठीक है। तो अब कोण क्या होगा, QAC, ठीक है। तो कोण QAC अब रह गया 30 डिग्री का, ये प्रश्न में दे रखा है। गुब्बारे की भूमि से ऊंचाई जो है वो 88.2 मीटर दे रखी है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। तो भूमि कहाँ पर है, D बिंदु पर है। यहाँ से गुब्बारे की ऊंचाई जो है वो हमें कितनी दे रखी है, 88.2 मीटर दे रखी है। तो QD हमारा हो गया 88.2 मीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, QD हो गया 88.2 मीटर, ये दे रखा है प्रश्न में, ठीक है। अब हम दोस्तों QD जो है उसको क्या लिख सकते हैं, देखिए QC धन CD, QC में अगर CD को जोड़ दें तो QD आ जाएगा, तो हमने लिख दिया QC धन CD बराबर QD, ठीक है। अब QC बराबर क्या होगा, CD को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो दाईं तरफ QD पहले से ही था और ऋण का आ गया हमारा CD, ठीक है। ये CD को दाईं तरफ ले गए तो ऋण का हो गया। CD कितना था, 1.2 मीटर, ठीक है।
और QD कितना दे रखा है हमें, QD दे रखा है 88.2 मीटर, ये पूरा 88.2 मीटर। तो मान रख देते हैं, तो QC बराबर QD की जगह रख देंगे 88.2, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, CD की जगह रख देंगे 1.2, ठीक है। तो QC बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 88.2 में से 1.2 को घटाएंगे तो 87, तो QC आ गया 87 मीटर। तो ये जो QC है ये कितना आ गया दोस्तों, 87 मीटर, ठीक है। तो QC का मान रख दिया हमने 87 मीटर। अब ध्यान दीजिए जो PE है, ठीक है, PE यहाँ पर QC के समानांतर, ठीक है, ये PE है, ये भी कितना होगा, 87 मीटर का होगा, ठीक है, क्योंकि QC और PE समांतर है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर है, सीधे खड़े हैं जमीन पर, ठीक है। तो जो है ये PE भी हो गया हमारा 87 मीटर का। अब दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारा पहले P पर था फिर Q पर गया, तो P से Q तक की दूरी यानी कि PQ हमें ज्ञात करना है, ठीक है, PQ हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो दोस्तों अगर हम EC को ज्ञात कर लें, ठीक है, EC को ज्ञात कर लें तो EC ही PQ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो EC और जो PQ है वो समानांतर है, और वो दोनों जो है QC और PE समांतर रेखाओं के बीच में है, ठीक है, क्योंकि जो PQ है वो भी भूमि के समांतर है और EC भी भूमि के समांतर है, ठीक है। तो PQ और EC दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों भी PE और QC समांतर भुजाओं के बीच में है। तो हमें निकालना तो PQ है, पर अगर हमने EC निकाल लिया तो EC बराबर ही हमारा PQ होगा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अब त्रिकोणमिति से इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो त्रिभुज PEA में, ये हरे रंग से जो दिखाया हमने त्रिभुज PEA में, ठीक है, यहाँ पर ये जो कोण है कोण A, ठीक है, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार, ठीक है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कोण यहाँ पे न्यून कोण दे रखा है 60 डिग्री का, तो थीटा की जगह रख दिया 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। tan 60 डिग्री का मान भी हम अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं, होता है √3, और आपको याद होना चाहिए, बराबर लंब बटे आधार। अब लंब क्या होगा दोस्तों, 60 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा जो कि है P, तो लंब की जगह रख देंगे हम P, बटे में क्या है आधार, आधार होगा 60 डिग्री के कोण की संलग्न भुजा जो कि है AE, ठीक है, तो बटे में लिख दिया AE। तो हमारा आ गया √3 बराबर PE बटा AE। √3 है हमारा tan 60 डिग्री का मान। अब AE को ले जाएंगे बाईं तरफ, तो ऊपर आ गया AE बराबर दाई √3 को ले जाएंगे दाईं तरफ, तो दाईं तरफ हमें मिलेगा PE बटे √3, ठीक है। तो AE चला गया बाईं तरफ ऊपर, ठीक है, और ये √3 चला गया नीचे दाईं तरफ, तो हमें मिला AE बराबर PE बटे √3, ठीक है। PE की लंबाई हमने कितनी निकाली थी, 87 मीटर आई थी अभी, तो PE की जगह रख देंगे 87, तो AE बराबर हमारा आ जाएगा 87 बटे √3 मीटर, ठीक है, PE की जगह बस हमने 87 रख दिया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं त्रिभुज QCA में। बैगनी रंग से दिखाया हमने त्रिभुज QCA, ये भी समकोण त्रिभुज है, इसमें न्यून कोण ये हमें दिया गया 30 डिग्री का, ठीक है, ये वाला कोण QAC, ठीक है। तो यहाँ पर भी tan 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार, कोण थीटा 30 डिग्री दिया है तो tan 30 डिग्री लिख दिया हमने, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान हम पढ़ चुके हैं अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में 1 बटे √3, और अब तक तो आपको याद होना ही चाहिए ये, बराबर लंब क्या होगा 30 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, 30 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है, QC, ठीक है, तो QC लिख दिया। बटे में क्या है आधार, आधार क्या होगा कोण 30 डिग्री की संलग्न भुजा जो कि है AC, ठीक है, AC है, ठीक है, तो बटे में लिख दिया हमने AC, ठीक है। अब क्या करेंगे, AC को लेके बाईं तरफ, तो ऊपर 1 से गुणा होगा AC का, तो 1 गुणा AC AC हो जाएगा। √3 को ले जाएंगे दाईं तरफ तो QC से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा QC गुणा √3, ठीक है। QC का मान हमने निकाला था कितना, 87 मीटर, तो QC की जगह अब भी रख देंगे 87 मीटर, तो AC बराबर आ जाएगा हमारा 87 गुणा √3 मीटर, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए AE को जोड़ दें अगर हम EC से तो कितना मिल जाएगा हमें AC, तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे AE धन EC बराबर AC, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो AE है उसको ले गए दाईं तरफ, तो ऋण का हो जाएगा, तो बाईं तरफ बचेगा सिर्फ EC, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर हम EC निकाल लेंगे EC ही PQ के बराबर होगा, और वही इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगी, इसलिए हम EC को निकाल रहे हैं। तो हमने बाईं तरफ EC को रखा, दाईं तरफ बराबर में दाईं तरफ AC तो था ही, और ये AE चला गया दाईं तरफ तो ऋण का AE हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हमें AC का मान पता है और AE का मान पता है, तो मान रख देते हैं, तो EC बराबर हो गया, AC की जगह रख दिया 87 गुणा √3, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, और AE की जगह रख दिया 87 बटे √3,
अब तो बहुत ही आसान है दोस्तों, अब तो सिर्फ साधारण गणित है हमारा, इसको हल कर लेते हैं। तो EC बराबर, अब देखिए 88 गुणा √3 के बटे में कुछ नहीं है और 87 के बटे में √3 है, तो पूरे के बटे में हमने √3 लिख दिया। तो 87 गुणा √3 के बटे में कुछ नहीं था, तो 87 गुणा √3 का गुणा होगा √3 से, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा। 87 के बटे में तो √3 था, तो ये सिर्फ 87 रह जाएगा और पूरे के बटे में √3 लिख दिया हमने। अब EC बराबर 87 गुणा √3 हो जाएगा 3, तो ये हो गया 87 गुणा 3, माइनस 87 है ही और बटे में √3 है। EC बराबर 87 गुणा 3 हो जाएगा दोस्तों 261, माइनस 87 है ही बटे में √3 है। अब दोस्तों 261 में से 87 को हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 174, ठीक है। तो EC बराबर मिल गया हमें 174, बटे में √3 है तो बटे में √3, तो EC बराबर 174 बटे √3। अब बटे में √3 नहीं लिखते हैं हम ना, बटे में √ को हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे √3 का गुणा कर देंगे। तो EC बराबर हमने लिख दिया 174 बटे √3 गुणा √3 बटे √3, ठीक है। अब देखिए EC बराबर ऊपर तो हो जाएगा 174 गुणा √3, बटे में √3 गुणा √3 हो जाएगा 3, ठीक है। अब दोस्तों 174 में हम 3 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 58, ठीक है। 174 में 3 का भाग चला जाएगा, तो EC बराबर हमें मिल जाएगा 58 गुणा √3 मीटर, ठीक है। तो EC का मान हमें मिल गया, यहाँ पे EC का जो मान है वो कितना मिल गया, 58 गुणा √3 मीटर। तो दोस्तों हमने निकाल लिया EC बराबर 58 √3 मीटर, और हम जानते हैं PQ और EC बराबर है PQ, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। किसके बराबर है, EC के बराबर है, ठीक है। तो PQ बराबर EC और EC का मान है 58 √3 मीटर, तो PQ का मान कितना आ जाएगा, 58 √3 मीटर, ठीक है। तो PQ आ गया हमारा 58 √3 मीटर, और PQ ही क्या है, इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, PQ, यानी कि 58 √3 मीटर, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों 58 गुणा √3 मीटर। प्रश्न 15 में दोस्तों हमसे कहा गया है, एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग होता है दोस्तों हाईवे, ठीक है, जिसपे गाड़ियां चलती हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, ठीक है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न है दोस्तों, पहले प्रश्न को समझ लेते हैं फिर इसको हल करेंगे। तो हम मान लेते हैं AB एक मीनार है जिस पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। तो AB जो है मीनार और आदमी की ऊंचाई है, दोनों की मिला के, तो AB हमने लिख दिया मीनार और आदमी की ऊंचाई है, ठीक है, पूरी। फिर हमने राजमार्ग बना लिया, हाईवे बना दिया, ठीक है। हाईवे पर हाईवे कहाँ तक जाता है, दिया गया राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, तो मीनार का पाद बिंदु है B, तो राजमार्ग मीनार के पाद बिंदु तक जा रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये जो राजमार्ग है इसके समांतर हमने एक रेखा खींच ली AE, ठीक है। एक जब भी अवनमन कोण दे रखा होता है, ठीक है, तब हमें इस तरह से जो भूमि होती है, समुद्र होता है, राजमार्ग होता है, उसके समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, तभी हम अवनमन कोण को बना पाते हैं। अब हमें दिया गया प्रश्न में कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ये जो खड़ा है आदमी, ये देख रहा है, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ खड़ा खड़ा देख रहा है कि एक कार आ रही है। किस डिग्री पर देख रहा है, 30 डिग्री पर, ठीक है। तो हमने मान लिया कार जो है बिंदु D पर है अभी, ठीक है, बिंदु D पर है, ये आदमी ने उस कार को देखा। अब अवनमन कोण कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री का, तो ये जो कोण है ये कितने का बना, 30 डिग्री का, ठीक है, अवनमन कोण। अब दोस्तों हम जानते हैं कि AE हमने समांतर खींचा DB के, ठीक है। तो अगर AE और DB समांतर हैं तो ये जो कोण बना है हमारा 30 डिग्री का, ये कोण और ये कोण D, ठीक है, ये दोनों जो है बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। तो कोण D, कोण ADB, ये भी क्या होगा हमारा 30 डिग्री का होगा, तो हमने लिख दिया कोण D बराबर 30 डिग्री, ठीक है। ये जो कोण D है वो 30 डिग्री का होगा। अब दोस्तों हमें दिया गया है कि 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। अब कार खड़ी तो रहेगी नहीं, कार आगे चलेगी, तो आगे चली कार और एक बिंदु पे आ गई, बिंदु C पर, ठीक है, बिंदु C पर कार आ गई। अब ये जो आदमी खड़ा है, ठीक है, खड़ा खड़ा कुछ नहीं कर रहा, बस कार को देख रहा है, ठीक है। तो अब ये जब कार को देख रहा है तो अवनमन कोण जो है वो कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये 60 डिग्री का कोण है, तो कोण C भी 60 डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि
AE और DC कह लें या CB जो है वो समांतर हैं, ठीक है। तो ये दोनों एकांतर कोण होंगे और हम जानते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो कोण CB जो है हमारा 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब दोस्तों हमसे पूछा गया है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया गया। अब कार D से चली थी C तक तो आ गई, अब C से बोला गया कि B तक आने में कितना समय लगा है, ठीक है। तो हमें दिया गया कि जो है ये तो 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि जो है मीनार तो सीधी खड़ी होगी राजमार्ग पर, ठीक है। फिर हमें दिया गया है दोस्तों कि D से C तक पहुंचने में कितने सेकंड लगे, 6 सेकंड लगे, और हमसे पूछा है कि C से B तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो D से C तक 6 सेकंड लगे, अब हमें बताना है कि C से B तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा। आइए दोस्तों अब त्रिकोणमिति से इस प्रश्न को हल कर लेते हैं हम। त्रिभुज ABC में, ये लाल रंग का त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ठीक है। इस त्रिभुज में लंब बटे आधार किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा, ठीक है। हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है tan थीटा, और यहाँ पर न्यून कोण है 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री के बराबर होगा लंब बटे आधार, ठीक है। अब ध्यान दीजिए tan 60 डिग्री होता है √3, तो हमने लिख दिया √3। लंब क्या होगा, 60 डिग्री के कोण की समभुजा यानी कि AB, ठीक है। ये AB लंब होगा, तो लंब की जगह लिख दिया हमने AB, बटे में आधार है, ठीक है। आधार क्या होगा, 60 डिग्री के कोण की संलग्न भुजा यानी कि CB, ठीक है। तो बटे में लिख दिया CB, तो आगे हमारा AB बटा CB बराबर √3। अब बस CB को हम दाईं तरफ ले गए तो √3 से गुणा हो जाएगा, बाईं तरफ सिर्फ AB रह जाएगा, तो AB बराबर हमें मिलेगा √3 गुणा CB, CB दाईं तरफ जाके √3 से गुणा हो जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों आ जाते हैं हम दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD, ये हरा त्रिभुज ABD हमने बना दिया समकोण त्रिभुज, इसमें न्यून कोण कितने का है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, थीटा कितना हो गया इस त्रिभुज में, 30 डिग्री का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटे √3, वो हमने लिख दिया। अब इस 30 डिग्री के सापेक्ष में लंब क्या होगा, 30 डिग्री के कोण की समभुजा यानी कि AB, ठीक है, ये पूरा AB। तो लंब की जगह लिख दिया हमने AB, बटे में आधार है, आधार क्या होगा 30 डिग्री के कोण की संलग्न भुजा यानी कि DC, DB ये पूरा, ठीक है। तो आधार लिख दिया हमने DB, ठीक है। तो हमारा आ गया AB बटा DB बराबर 1 बटे √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, DB को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो AB बराबर हमें मिल जाएगा DB बटे √3। दोस्तों इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। अब आप ध्यान दीजिए समीकरण A में है AB बराबर और समीकरण 2 में है AB बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। दोनों के बाईं तरफ आपस में बराबर है, दोनों के बाईं तरफ AB के बराबर है, तो दोनों के दाईं तरफ भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं √3 CB बराबर DB बटे √3, ठीक है। अब ये √3 को ले जाएंगे दाईं तरफ तो ऊपर चला जाएगा, तो ये √3 ऊपर आ गया, गुणा हो जाएगा √3 गुणा CB से, और बराबर दाईं तरफ क्या रह जाएगा, सिर्फ DB। अब देखिए √3 गुणा √3 हो जाएगा 3, तो ये मिल जाएगा हमें 3 गुणा CB बराबर DB। तो हमें 3 CB बराबर DB मिल गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए 3 CB बराबर DB को हम क्या लिख सकते हैं, D से B तक की दूरी को हम लिख सकते हैं DC, ठीक है, धन CB, ठीक है। DC धन CB हो जाएगा DB के बराबर, तो यहाँ पर DB की जगह लिख दिया हमने DC धन CB, ठीक है। अब क्या करेंगे, CB को ले जाएंगे बाईं तरफ तो ऋण का हो जाएगा, तो देखो बाईं तरफ पहले से ही 3 CB था, ये वाला CB आ गया बाईं तरफ, तो ऋण का CB बराबर दाईं तरफ रह गया सिर्फ DC। अब 3 CB में से 1 CB को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 CB, तो 2 CB बराबर आ गया हमारा DC, ठीक है। तो CB बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे बट्टे में, तो CB बराबर आ जाएगा DC बटा 2, ठीक है। तो ये CB बराबर आ गया हमारा DC बटा 2, ठीक है। CB बराबर आ गया DC बटा 2, 2 को दाईं तरफ ले गए बट्टे में। अब दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया है कार मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलती है, मतलब जिस चाल से वो D से C की तरफ गई उसी चाल से C से B की तरफ गई, ठीक है। कार की चाल में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है, ना ही लड़के के काम में कोई परिवर्तन आया, वो भी बस कार को ही देखता रहा, ठीक है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया था, ठीक है। तो D से C तक पहुंचने में कार को 6 सेकंड का समय लगा, ठीक है। 30 डिग्री का कोण फिर 60 डिग्री का हो गया था लड़के के लिए। चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय, हम जानते हैं, ठीक है। तो चाल बराबर होगा दूरी, DC दूरी चलने में, DC दूरी, ठीक है, और उसको चलने में लगा समय, तो DC रख दी दूरी, दूरी की जगह रख दिया DC, और उसको चलने में कितना समय लगा, 6 सेकंड, ठीक है। ये हमें प्रश्न में दे रखा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया था, तो समय की जगह रख दिया हमने 6, तो चाल आ गई हमारी DC बटा 6,
ठीक है, इसे दोस्तों हम मान लेंगे समीकरण 3। अब दोस्तों मान लेते हैं कि बिंदु सी, अब बिंदु सी तक तो कार आ गई थी, से मीनार के पास बिंदु बी तक पहुंचने में कार द्वारा लगाया गया समय कितना है, टी सेकंड है। और यही हमें ज्ञात करना है, टी हमें ज्ञात करना है कि कितना समय लगा सी से बी बिंदु तक जाने में। ठीक है, तो हमने मान लिया कि टी सेकंड लगा। ठीक है, तो अब दोस्तों चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो सी से बी तक जाने में दूरी कितनी तय की, सी बी। ठीक है, और कितना समय लगा, हमने माना समय लगा टी। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय में हमने दूरी और समय को रख दिया। ठीक है, दूरी सी बी और समय लगा टी, ये हमने माना है और यही टी हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम मान लेंगे दोस्तों समीकरण 4। दोस्तों हमने निकाला था सीबी बराबर डीसी बटा 2, वो लिख लिया, और समीकरण 3 और समीकरण 4 को लिख लिया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, समीकरण 3 में बाईं तरफ चाल है और समीकरण 4 में भी बाईं तरफ चाल है, यानी कि ये दोनों समीकरण आपस में बराबर है। तो हमने लिख दिया समीकरण 3 बराबर समीकरण 4, यानी कि दोनों के दाईं तरफ भी आपस में बराबर होंगे, तो दोनों के दाईं तरफ को आपस में बराबर कर देते हैं। समीकरण 3 का दाईं तरफ है डीसी बटा 6, वो लिख दिया बराबर, समीकरण 4 का दाईं तरफ है सीबी बटा टी, वो लिख दिया। अब बस हमने क्या किया, टी को लेके बाईं तरफ, तो बटे में टी था तो ऊपर चला जाएगा टी, बराबर दाईं तरफ सीबी था, और ये डीसी बटा जो 6 है उसको जब दाईं तरफ ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये 6 बटा डीसी। ठीक है, अब टी बराबर सीबी का मान कितना है, डीसी बटा 2, तो सीबी की जगह रख दिया हमने डीसी बटा 2। ठीक है, गुणा 6 बटे डीसी पहले से ही है। अब देखो ऊपर डीसी है, ऊपर नीचे डीसी है, डीसी से डीसी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 6 बटे 2, 6 में 2 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 3, तो टी बराबर आ जाएगा हमारा 3 सेकंड। ठीक है, और यही हमें ज्ञात करना था, सी से बी तक पहुंचने में कितना समय लगा कार को, तो कह सकते हैं अतः बिंदु सी से मीनार के पास बिंदु बी तक पहुंचने में कार द्वारा 3 सेकंड का समय लिया गया। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, 3 सेकंड। ठीक है, 3 सेकंड है हमारे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 16 में दोस्तों हमसे कहा गया है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई ए बी मीटर है, जिसे हमें सिद्ध करना है कि वो 6 मीटर होगी। तो अभी हमने मान लिया कि एक मीनार है जिसकी की ऊंचाई ए बी मीटर है। ठीक है, ए बी मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। एक हमने सरल रेखा खींच ली, ठीक है, जिसपे जो मीनार जो है वो सीधी खड़ी है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, कोण बी, क्योंकि मीनार सीधी ही खड़ी होगी सरल रेखा पर। हमें दिया गया है दोस्तों प्रश्न में, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं। ठीक है, तो बिंदुओं को देख लेते हैं। पहला बिंदु हमने मान लिया सी है, जो मीनार के पाद बिंदु से जो है कितनी दूरी पर स्थित है, 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, मीनार के आधार से, ठीक है, आधार मतलब पाद बिंदु एक ही बात होती है। तो मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, उसे हमने मान लिया बिंदु सी। दूसरा बिंदु हमने डी मान लिया, जो मीनार के आधार से कितनी दूरी पर स्थित है, 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये हमें प्रश्न में दिया गया है, तो बिंदु दूसरा मान लिया हमने डी। अब हमें कहा गया है कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, तो ये जो दो कोण बनेंगे, कोण सी और कोण डी, वो 90 डिग्री के बनेंगे। कोण सी और कोण डी कैसे बनेंगे उनको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो बिंदु सी को जो है मीनार के शिखर से जोड़ दिया, क्योंकि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के कोण की बात हो रही है, उन्नयन कोण की। तो पहले तो उन दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे, बिंदु सी को जोड़ दिया मीनार के शिखर से, तो कौन सा कोण बनेगा, कोण सी। ठीक है, अब दूसरा बिंदु है बिंदु डी, इसको भी मीनार के शिखर से जोड़ दिया, मीनार का शिखर है बिंदु ए, तो अब जो कोण बनेगा वो होगा हमारा कोण डी। तो हमसे कहा गया है, दिया गया प्रश्न में, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। हम जानते हैं दो कोण अगर पूरक कोण होते हैं तो उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो फिर कोण सी और कोण डी दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। तो हमने लिख दिया कोण सी धन कोण डी बराबर 90 डिग्री। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि कोण डी जो है वो थीटा डिग्री है। ठीक है, कुछ तो मानना पड़ेगा, तो हमने थीटा मान लिया। ठीक है, तो कोण डी को हमने थीटा मान लिया। अब यहाँ पे कोण डी की जगह थीटा रख देते हैं। कोण सी धन कोण डी बराबर 90 था, तो कोण सी धन कोण डी बराबर हो गया 90 डिग्री। अब कोण डी की जगह क्या रख देंगे हम, थीटा। ठीक है, तो कोण सी धन कोण डी की जगह रख दिया थीटा बराबर 90 डिग्री। अब इस थीटा को ले जाएंगे दाईं तरफ तो ऋण का हो जाएगा, तो कोण सी बराबर आ जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोण सी हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब त्रिकोणमिति से इस प्रश्न को हल कर लेते हैं दोस्तों। तो त्रिभुज एबीडी में, यह हरे रंग का त्रिभुज है, त्रिभुज एबीडी। ठीक है, इसमें जो है न्यून कोण कितने का है, थीटा का है।
तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख रहे हैं कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। यह हम अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर आधार क्या है यहाँ पर दोस्तों, इस त्रिभुज एबीडी में आधार होगा कोण थीटा की संलग्न भुजा। ठीक है, यानी कि बीडी, संलग्न भुजा यही है बीडी। ठीक है, तो हमने लिख दिया बीडी आधार की जगह, बटे में क्या है लंब, लंब क्या होगा कोण थीटा की सम्मुख भुजा जो कि है ए बी। ठीक है, ये है तो बटे में लिख दिया ए बी। ठीक है, अब कॉट थीटा बराबर बीडी, बीडी कितना दे रखा है दोस्तों हमें, ये डी बिंदु कितना 9 मीटर की दूरी पर था, तो बीडी की जगह रख देंगे हम 9, तो हमने बीडी की जगह रख दिया 9। ठीक है, बटे में ए बी को ए बी रहने दिया, तो कॉट थीटा बराबर हो गया हमारा 9 बटे ए बी। इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। अब दोस्तों हम आ जाते हैं दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, ये लाल रंग से दिखाया है हमने त्रिभुज एबीसी, ये भी समकोण त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, इसमें हमने लिखा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, परंतु यहाँ पे थीटा की जगह कितना है हमारा कोण सी 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हमने लिख दिया tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब 90 डिग्री माइनस थीटा के सापेक्ष में लंब और आधार क्या है वो हम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो अध्याय 8 का परिचय का वीडियो पढ़ा था उसमें हमने एक सूत्र पढ़ा था कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। तो पहले तो हमने tan 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख दिया कॉट थीटा बराबर लंब। अब 90 डिग्री माइनस थीटा कोण के सापेक्ष में लंब क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा कोण की सम्मुख भुजा यानी कि ए बी। ठीक है, तो हमने लंब लिख दिया ए बी, बटे में क्या है आधार, आधार क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा कोण के सापेक्ष में संलग्न भुजा जो कि हमारी बीसी। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा की संलग्न भुजा है बीसी, तो आधार की जगह लिख दिया हमने बीसी। तो हमारा आ गया कॉट थीटा बराबर ए बी बटा बीसी। tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो उसको हमने कॉट थीटा लिखा। लंब है हमारा ए बी और आधार है बीसी, तो कॉट थीटा आ गया हमारा ए बी बटा बीसी। ठीक है, अब दोस्तों कॉट थीटा बराबर ए बी को ए बी लिखा, बीसी, बीसी हमें कितना दे रखा है, बिंदु सी जो है बी बिंदु से कितना दूरी पर है 4 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो बीसी की जगह हम रख देंगे 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ए बी बटा 4, तो कॉट थीटा आ गया हमारा ए बी बटा 4। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब त्रिकोणमिति का काम खत्म हो गया, अब हमारा साधारण गणित है। हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लिया। ठीक है, हम कह सकते हैं समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, कैसे, क्योंकि दोनों का बाईं तरफ क्या है कॉट थीटा है। अगर दोनों का बाईं तरफ बराबर है तो दोनों के दाईं तरफ भी बराबर होंगे, तो अब हम दोनों के दाईं तरफ को बराबर कर देते हैं। समीकरण 1 का दाईं तरफ है 9 बटे ए बी, तो हमने लिख दिया 9 बटे ए बी बराबर समीकरण 2 का दाईं तरफ है ए बी बटा 4, तो ए बी बटा 4 लिख दिया। अब देखिए इस 4 को हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 9 गुणा 4 हो जाएगा। इस ए बी को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो दाईं तरफ मिलेगा ए बी गुणा ए बी। अब 9 गुणा 4 होता है दोस्तों 36 बराबर ए बी गुणा हो जाएगा ए बी का वर्ग, तो 36 बराबर आ गया हमारा ए बी का वर्ग। इसे हम लिख सकते हैं ए बी का वर्ग बराबर 36, एक ही बात है। ठीक है, अब दोनों तरफ जो है वर्गमूल ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, तो ए बी के वर्ग का अंडर रूट तो ए बी हो जाएगा बराबर अंडर रूट 36। तो ए बी बराबर 36 का अंडर रूट होता है दोस्तों 6। ठीक है, प्लस माइनस 6। ठीक है, तो ए बी बराबर आ गया हमारा प्लस माइनस 6। तो ए बी क्या है दोस्तों, मीनार की ऊंचाई है, तो क्या ऊंचाई कभी ऋणात्मक हो सकती है, नहीं हो सकती, तो हम कहते हैं कि ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ए बी का मान जो है -6 नहीं होगा, तो ए बी का मान क्या होगा 6 होगा, तो ए बी आ जाएगा दोस्तों हमारा 6 मीटर। और दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ए बी क्या है मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, वो आ गई 6 मीटर, और यही हमें सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, इसे सिद्ध कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये हमने सिद्ध कर दिया, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।